ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर दरअसल हम लोगों ने देखना है कि किस तरह एक फेस वाला स्क्रिप्ट है उसको हम फेसलेस स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेरे पास कुछ निशीज़ मुझे नज़र आई थी, तो ये मैंने ओपन की हैं ताकि ये मज़ीद दिखा दूँ, उसके बाद हम अपने जो है वो स्क्रिप्ट की तरफ आ जाएंगे। इसके अगर इस मंथ में व्यूज़ देखें तो 2,90,000 व्यूज़ लिए हैं इसने। ठीक है, ट्रैवल टाइप कंटेंट है, इसका आरपीएम इसको अच्छा ही मिल रहा होगा और इतनी ज़्यादा कांस्टेंट वीडियोस भी नहीं डाल रहा। 2 days ago, 5 days ago, 9 days ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, मतलब इस तरह जो है वो डाल रहा है। होमलेस पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय अमेरिकन मिडिल क्लास। Over the last 4 decades, America's economic landscape has drastically shifted, leaving middle-class households under immense financial pressure. Between 1979 and 2024, productivity in the U.S. skyrocketed by 80.9%, yet hourly pay increased by a mere 24.7%. ठीक है, ये पता नहीं कहीं से कॉपी कर रहा है पर इतना बड़ा उसने सब्सक्राइब का वो लोगो डाल दिया है। ठीक है, एक ये नीश है और ये रोड टॉक, इसके तो बहुत ही बुरी लात है। ओके, यूएस स्टेट्स फॉलिंग, और ये थोड़ी सी क्या कर रहा, बेस्ट कंट्रीज टू लिव, नो अमेरिकन अलाउड। ये देखिए, ये फेसलेस वाली ही सारी है, फेस वाली निशेज है ये तो और आ गई। ठीक है, खैर हम वापस आते हैं, कोई अच्छी नहीं थी। हम अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप बता दें, हम उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वॉइस नॉट क्लियर, नो वॉइस, मुझे बता दें वॉइस क्लियर है सबको? क्लियर है, वॉइस क्लियर है ओके सर, क्लियर है सर। पॉडकास्ट को लेकर जा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। करके दिखाएं पॉडकास्ट। कोई पॉडकास्ट पकड़ ले। पॉडकास्ट कोशिश करनी है कि छोटी पकड़नी है, ज़्यादा लंबी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप इज़ गुड फॉर इंडिया, सीक्रेट टू सक्सेस, ये किसने देखी? हाउ टू गाइड योर लाइफ लेसन्स। इसके बाद एलियन सिविलाइजेशन। ये इसको करते हैं कि हम ना दरअसल पॉडकास्ट में इसलिए नहीं पकड़ रहा था क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर जनरल रैंडमली बातें होती है, उसके अंदर वेल रिसर्च जो है ना बातें नहीं होती, लेकिन हम फिर भी जो है ना कोशिश कर सकते हैं। सर लोग तो देखते हैं पॉडकास्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, व्यूज अच्छे होते हैं, व्यूज आते हैं ना, लेकिन वो एक नेचुरलिज्म होता है ना। अगर हम फर्ज करें उसको फेसलेस वीडियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा जो है वो नहीं आता। तो फिर इससे एडिटिंग बहुत मैटर करती होगी। हाँ जी, वो फेसलेस में एडिटिंग बहुत ज़्यादा, और वॉइस भी फिर वो एआई वॉइस आ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है। Border officials see massive new surge at southern border. Okay, so what's going on? You know, oh, it's slowing down. Nope, the numbers are back up. Okay. यार मेरे पास एक चैनल था, वो अब कर पता नहीं दोबारा शो होता है कि नहीं।
शाशा याशिन। ठीक है, ये बंदा जो है ना वो यूके की पॉलिटिक्स को कवर करता है, तो इसके व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त आ रहे होते हैं, तो इसकी हम जो है ना वीडियो को कवर करते हैं, मतलब ये वाली वीडियो है। Hey guys, it's Sasha. UK inflation is going up again, and it's going up fast. All the news headlines today said that UK inflation has gone up to 2.6% in the... आप इसको जो है वो कॉपी करें, अब इसको जो है हमने बताना है कि हम इसको ना एक स्क्रिप्ट देंगे, फ्रॉम आ कैमरा वीडियो यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्क्रिप्ट इनटू अ faceless video, remove the name of person, या फिर आप नरेटर कह लें। नरेटर हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि कन्वर्ट दिस एज एन फेसलेस नरेशन। उसके बाद ये सपोज टू यू अंडरस्टैंड,
ठीक है, ये देखें वहाँ पे वो बंदा जो अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन करके जो है वो शुरू करता था, लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो एक स्टोरी बना दी है। ठीक है, द हेडलाइंस टेल्स यू UK inflammation has risen to 2.6 in November, but that's not the complete picture. उसके बाद कह रहे हैं कि this widely reported figures uses to consume prices index. ठीक है, उसके बाद proceed to next section. ठीक है, तो ये क्या करता जाएगा। अब देखिए कहीं पे भी इसने जो है वो ऐसा फर्स्ट पर्सन जो है वो जिक्र नहीं किया, इसने इसी तरह ही किया है कि जिस तरह एक बंदा एज अ वॉइसलेस वीडियो में जो है वो स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये सारा जो है इस तरह नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो ये स्क्रिप्ट आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये भी। बस आपको एक बार फॉर्मेट समझ आ जाए ना, आप किसी तरह का स्क्रिप्ट भी जो है लिखवा सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों के पास कोई भी टाइटल हो, कैसा भी टाइटल हो, आप लोग जो है वो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। लिखवा सकते हैं कि नहीं लिखवा सकते? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, ताकि फिर हम जो है वो अभी डिस्कस कर लें इसमें क्लास में। सर अब क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। अच्छा, उसमें जो है ना अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली हमने कुछ एक्स्ट्रा ही मेथड्स पढ़े हैं जो मैंने स्लाइड्स पे लिखे थे अपनी स्लाइड के ऊपर। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको शायद बाद में लगे कि पता नहीं किया नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो हमने कर लिए हैं, लेकिन हमने उसको जो है कुछ न्यू स्टाइल से पढ़ा है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भी हमने कर लिया और इसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद री राइटिंग स्क्रिप्ट हमने ये भी पढ़ लिया था। स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग रेफरेंस स्क्रिप्ट ये भी कर लिया है। स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग ब्लॉग, अब ये जो है वो ब्लॉग वाला मेथड नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए एक आसान तरीका जो आ गया वो हम ये रिसर्च वाला यानी कि रियल टाइम स्क्रिप्ट वाला जो था आ गया था। क्योंकि जितने भी बेसिकली ये डाटा उठा रहा होता है ना, मतलब अभी तो हमने ये रियल टाइम है। अगर आप फर्ज करें कोई दूसरा स्क्रिप्ट लिखवाते हैं ना, जो हम जनरल लिखवाते हैं, अब मतलब फर्ज करें कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड आप लिखवाना चाह रहे हैं जो कि सारा एजुकेशनल है, तो उसमें आपने क्या करना है कि मेथड सारा आपको वही होगा जो हम एक शुरू से लिखवाते हैं। जस्ट उसमें आपने क्या करना है, ये अपनी सर्च की ऑप्शन जो है वो ऑन रखनी है। अदरवाइज अगर आप फर्ज करें दूसरा लिखवा रहे हैं वो भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो ब्लॉग्स वाला मेथड यूज करें तो वो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। या अगर सिर्फ आप ब्लॉग पे ही लिखवाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ कि वो क्या करना है। मतलब एक ब्लॉग है, आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दे, तो आपने क्या करना है, सारा ब्लॉग जो है उसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आपने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे ले आना है और वर्ड डॉक्यूमेंट में ला के उसको फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके आपने क्या करना है, इसी तरह क्लाउडी एआई को देना, जिस तरह हमने कल इसको छोटा स्क्रिप्ट दिया था और हमने कहा था कि इसको इनहेंस करे, रीराइट करे, यानी तो वो क्या कर देगा, वो सिंपली ब्लॉग को स्क्रिप्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये वाला मेथड था। और बाकी तो गया। उसके बाद रियल टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया। लार्ज स्क्रिप्ट को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह होता है, सिंपली आपने चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद मतलब इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट,
पूरे हो गए हैं, ठीक है। ओके, अब हम कहते हैं ओके, नाउ यू हैव टू राइट at least 3 scripts based on most engaging parts for YouTube Shorts वीडियो, ठीक है। और टेक्स्ट को इसको कहें कि कोशिश करें कि वो जो टेक्स्ट हो वो होना चाहिए एटलीस्ट keep each script under 200 words, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि must sentence of each script should be small and must have a hook, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना, अब इसमें ये बेसिकली इस तब यूज होता है जब आपने फर्ज करें कि एक लॉन्ग वीडियो डाली है और आप चाह रहे हैं कि आप उसी की शॉर्ट्स बना के लगाना चाह रहे हैं, तब आप ये जो है वो मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि फिर ये वाली एक प्रॉम्प्ट है, मैंने इसका कहा कि आपका ये पूरा स्क्रिप्ट है, इसमें से आपने तब मुझे 3 बेस्ट जो है ना इंगेजिंग पार्ट्स हैं स्क्रिप्ट के, उसकी बेस पे मुझे जो है ना आपने 3 शॉर्ट्स के स्क्रिप्ट लिख के देने हैं। और हर स्क्रिप्ट को मैंने कहा कि आपने जो है वो 200 वर्ड के अंदर रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि थिंक योर मॉन्टेज इज एक्सपेंसिव नाउ जस्ट वेट, ठीक है, ये अच्छी हुक डाली है। उसके बाद कह रहे हैं कि हियर द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट यूके मॉन्टेजेस, मोस्ट पीपल लुक इन द रेट्स फॉर 2.5 years बट दे आर पेइंग फॉर 25-30 years, हियर इज व्हाट्स हैपेंड नेक्स्ट। और आगे ये सारा उसका जो स्क्रिप्ट उसने काफ़ी अच्छा लिख दिया। उसके बाद दे आर लाइंग अबाउट इन्फ्लेशन, ये भी बड़ी अच्छी है कि कौन है, ठीक है, किस चीज़। उसके बाद The headline say 2.6% better, that's not the real number, ठीक है। उसके बाद minimum wage is up to 60% in 6 year, ये भी उसने अच्छी डाल दी है। Sounds good, right, wrong। उसके बाद कह रहे हैं कि here is the problem, और ये उसने क्या कर दिया, सारा एक स्क्रिप्ट लिख दिया। इवन कि आप इसको अगर लंबा करवाना चाह रहे हैं वो भी करवा सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया है, चूँकि ये देखें इवन के टाइटल भी दे दिया, द यूके हाउसिंग टाइम बॉम्ब। उसके बाद द हिडन ट्रूथ अबाउट यूके इन्फ्लेशन, और उसके बाद कह रहे हैं यूकेज वेज क्राइसिस एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये आपने तब करना होता है, और आप सिंपली इसको करें और ये आपकी 30 सेकंड की एक वीडियो बन जाएगी। इसको आप जो है वो सिंपली क्रिएट करें और इसको आप अपलोड कर दें। अपलोड करके आप अपनी लॉन्ग वीडियो इसके साथ अटैच कर दें, और आपकी जो है वो काफ़ी हद तक जो है उससे जो ऑडियंस होती है वो आपकी लॉन्ग से शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। सर एक ही चैनल पे शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। वो ये होता है बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट की ना ऑडियंस एक सेपरेट होती है, मतलब शॉर्ट्स वाली ऑडियंस बहुत कम होता है कि आपकी लॉन्ग वीडियोस पे आती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अगर अपनी लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट वीडियो के साथ अटैच कर देते हैं तो काफ़ी हद तक जो ऑडियंस होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब हम शॉर्ट के लिए अलग चैनल क्रिएट कर लें। हाँ, वो अगर मतलब, लेकिन वो ऑब्वियसली अलग चैनल क्रिएट करने का भी फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने फर्ज करें कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पे काम करना है या एक लॉन्ग काम कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट्स आप डिफरेंट डालना चाह रहे हैं, तो आप वो डिफरेंट चैनल से ही काम करें। बस ये इतना सा आज का हमारा काम था। अब आगे जो हमारी क्लास शुरू होनी है वो हमारी थंबनेल्स पे होगी, सॉरी वॉइस ओवर पे होगी, और देन फिर थंबनेल्स पे आ जाएंगे हम।
सर ये एडिटिंग में आप कुछ कराएंगे या मतलब? नहीं, एडिटिंग का मैंने वो एक कोर्स शेयर किया हुआ है, वो आपने देखना शुरू नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं। वो आई थिंक मैंने उसमें किया था, डिस्क्रिप्शन में होगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखना शुरू करें। वो आप जब देख लेंगे तो हम आपकी क्लासेस जो है वो रिखवा देंगे, मतलब फ़र्ज़ करें 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप जब मुझे कहेंगे, मैं फिर वो उस बंदे की क्लासेस रिखवा दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो आपने लिख लेने हैं, वो सारे आप जो है उससे पूछ लेने हैं। एक क्वेश्चन था भाई मेरा। जी जी। अगर मान लो हमें कोई जैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स की एक हमने वीडियो देखी, हमें उसकी सेम टाइप स्क्रिप्ट लिखवानी है, हाँ, तो हम कैसे लिखवाएंगे उसको? वो बड़ा आसान तरीका है। ये देखो, मतलब फ़र्ज़ करो कि आपने किधर गया, अब फ़र्ज़ करें आपने एआई हिस्टोरियन है, मतलब फ़र्ज़ करें ये वाला है। Did you know short people could not be arrested in ancient China? ठीक है, अब ये फ़र्ज़ करें आपने इस तरह का बनवाना है, आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और आप इसका जो है वो स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करवा लें। चैट जीपीटी से एक और तरीका भी होता है डायरेक्ट स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करने का, ये पहले चलता था, मैं अपने चेक नहीं किया कि चलता कि नहीं, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। Extract the complete transcript for video, और आगे आपने अपना जो है वो लिंक पेस्ट कर देना। इसको आप कंफर्म कर दें। हाँ, ये देखो ये आना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप इसको कह लें रिमूव टाइम स्टैम्प्स एंड राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ये लिंक खाली कॉपी करना है? हाँ, सिर्फ आपने YouTube से लिंक कॉपी करना है, और यहाँ पे आपने ये एक ये चैट जीपीटी 4 पे होता है, 3 पे नहीं होता। आपने क्या करना है कि ये एक्सप्लोर जीपीटीज पे आना है, और वहाँ से आपने कैप्शंस के नाम से ये एक जीपीटी है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और जस्ट आपने कहना है एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट फॉर वीडियो, और ये आपके पास सारी, बाज़ का लॉन्गर वीडियोस का भी कर देता है, लेकिन लॉन्गर वीडियोस चूँकि उनकी वो लंबी होती हैं तो इतनी लिमिट नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा तंग करता है। अच्छा, वेबसाइट से एक बार करके दिखा दो, कोई वेबसाइट हो तो उससे। वो ये डाउन सब है, आपने लिंक कॉपी करना है, मतलब इसका लिंक कॉपी किया इस तरह, ठीक है, और ये एक डाउन सब वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है और इंटर कर देना है, तो ये डाउनलोड की आपके पास ऑप्शन आ जाती है, ये देखें, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया, आपने सिंपली टेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका आ गया। आप इसको सिंपली कॉपी करें, कॉपी करके ना आपने क्या करना है, चैट जीपीटी के पास आना है, और चैट जीपीटी को आपने कहना है, मतलब फ़र्ज़ करें इसको कॉपी कर ले, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रीराइट द following script by making all the corrections and punctuation, और आगे ये आप जो है वो पेस्ट कर दें और एंटर कर दें।
ठीक है, ये देखिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो सारा उसको जो है वो लिखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मतलब फर्ज करें आप इसका लिखवाना चाह रहे हैं तो आप इसको कॉपी कर ले, सिंपली आपने जो है वो इसी तरह का करवाना है ना। ठीक है, डिफरेंट, लेकिन आप चाह रहे हैं किसी तरह। ठीक है, आप क्या, हम कहते हैं कि राइट अ न्यू स्क्रिप्ट फॉर शॉर्ट्स वीडियो विद सेम लेंथ ऑन हिस्ट्री क्या लें, क्योंकि हिस्ट्री टाइप है। आप इसके जो है वो आगे पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आ गया। Did you know that ancient Rome left-handed people were considered cursed? The word sinisters actually comes from the Latin word left. ये अच्छा स्क्रिप्ट है यार, ये इन्फॉर्मेटिव है, मुझे भी नहीं था पता क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ। अच्छा, ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर चिल्ड्रंस हु शोड साइंस ऑफ बिगिंस लेफ्ट हैंडेड वर। ठीक है, अब हम कहते हैं ओके, अब फर्ज करें एक का आ गया ना, आप चाह रहे कोई और लेना चाहिए। ओके, गिव वन मोर। ये क्या कर देगा, आपको डिफरेंट स्टाइल चीज में एक और निकाल के दे देगा। ये देखो, Did you know that in medieval England animals could have been put on trials? And I am not talking about अगर फर्ज करें आप किसी के ऊपर लिखवाना चाह रहे हैं ना, अब हम कहते हैं कि जी गिव वन ऑन गांधी जी कह लेते हैं, चलें इस पर नहीं उनके, वो देखते हैं क्या करता है, इसके ऊपर क्या देता है, कुछ ना कुछ तो लिख के देगा। Did you know that Mahatma Gandhi, the iconic piece, started out as a terrible public speaker? उसके बाद आ जाते हैं ड्यूरिंग हिज फर्स्ट कोर्ट केस एज अ लायर इन इंडिया ही वाज सो नर्वस दैट ही फ्रोज completely and ran out of courtroom. But here is something even more surprising. Gandhi was not always the simple dhoti wearing leader we picture. In these early years in South Africa he wore, मतलब डिफरेंट आ जाता है, आप जिस पे भी ले गाएंगे ये उस स्टाइल पे ले जाएगा। कायदे आजम पे भी पूछ लेते हैं, मोहम्मद अली जनाब है। अब आपने इससे बस आगे जो जो नाम देते जाएंगे, जो जो आप देते जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा आप उसको जस्ट रैंडमली कह देंगे तो ये रैंडमली भी उठा के दे देगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर पर्सन वाज वंस called the best dressed man in the British Empire. He owned over 200 perfect tailored suits from leather soil. But here is something even more surprising. This champion of Muslim rights was not always religious. In fact, he loved his bacon and eggs for breakfast and enjoyed good whiskey. He spoke better English than Urdu, and when he first entered police, he was known as ambassador of Hindu-Muslim unity. Speaking of the unexpected turns in our personal life was, ठीक है, मतलब इस तरह करके दे रहा है। अब हम कहते हैं give random one। ठीक है, तो ये इस तरह आप एक ही चेन में पूरी स्टोरीज जो है ना, मतलब एक पूरा चैनल, मतलब आप हज़ारों भी इस तरह चलते जाएंगे, ये आपको निकाल के देता जाएगा, जितने मर्जी निकाल ले। ये मेथड भी है एक। ठीक है, इस तरह मैंने कुछ देखे थे, वो मतलब फ़र्ज़ करिए आप मेसी पे एक लिखा हुआ है, आप उसी स्टाइल पे आप रोनाल्डो पे लिखवाना चाह रहे हैं, आप उसको वो दें और उसको आप कहते हैं रोनाल्डो पे लिखवा लें, रोनाल्डो के बाद किसी और प्लेयर पे लिखवाना चाह रहे हैं वो भी कर लें, वो सारे आपको जो है वो निकाल के देता जाएगा लाइन से। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल तरीका जो है वो फॉलो किया जा सकता है।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है भाई। अब यहाँ तक जो था ना हमारे कोर्स का जो मेन हिस्सा है वो कवर हो चुका है, मतलब जिसके अंदर हमने नीश रिसर्च, टॉपिक सिलेक्शन और कह लें कि जी स्क्रिप्ट राइटिंग, ये 3 डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं जो वो कंसिडर की जाती हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव या फिर कह लें कंटेंट आइडिएशन के लिहाज से। आगे जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाएगी थंबनेल डिज़ाइनिंग आ जाएगी। थंबनेल डिज़ाइनिंग ईजी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैनवा पे किस तरह आप इजीली कर सकते हैं। मैं कैनवा पे ही मैं भी मोस्टली कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि किस तरह आप सिंपल एलिमेंट्स यूज़ करके अट्रैक्टिव जो है वो थंबनेल्स बना सकते हैं, और एआई को भी आप उसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है एडिटिंग आप लोग देखोगे, वॉइस ओवर वाला जो है वो सिंपल है, वो भी कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, वो हम देखेंगे। एंड देन फिर आप लोगों का जो पोस्ट एडिटिंग का थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है, वीडियो किस तरह अपलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें नोट करनी होती हैं, और ए बी टेस्टिंग किस तरह करनी है। मतलब आपके पीछे 3-4 लेक्चर्स रह गए हैं बस। ये टाइटल का सर तो आपने स्क्रिप्ट क्या चीज़? क्राइम स्टोरीज पर उसका मैं आपको एक सेशन दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्राइम स्टोरीज पे पूरा। और रियल टाइम नहीं, वो रियल टाइम नहीं है, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको मज़ीद ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वो कुछ सेंसिटिव डाटा होता है, वो चैट जीपीटी वगैरह या इस तरह ये नहीं देते। नहीं, मैंने कहा रियल टाइम भी बताओगे या वैसे फैब्रिकेटेड क्या चीज़? स्क्रिप्ट क्राइम स्टोरीज पर लिखना रियल टाइम में, जैसे रियल में कोई क्राइम वगैरह होता है। यार रियल में भला क्या होता है? देखिए, क्राइम एक कंप्लीट तभी होता है जब उसकी एक पूरी केस चलता है, केस चलने के बाद सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो सिर्फ ये नहीं देखती कि भाई किस तरह हुआ, वो ये भी देखना चाहती है कि वो जो विक्टिम है, मतलब कोर्ट के अंदर केस किस तरह चल रहा, पुलिस ने किस तरह इन्वेस्टिगेशन की, और जो था बंदा जो पकड़ा गया उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर स्टोरी आके एंड होती है। अब जो रिसेंट वाले होते हैं ऑब्वियसली वो केस इतने ज़्यादा प्रोसीड नहीं होते, तो उनको टाइम लगता है। सर जो कंप्लीट हो जाते, जैसा कि मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आया था, जो पाकिस्तानी लड़की ने कामद के साथ मिलकर अपनी छोटी सी बच्ची को मारा था और उन्होंने सजा सुनाई थी दोनों को, वो इस तरह का कंप्लीट केस पे लिखी जा सकती है। उस पर तो वो तो फिर डिपेंड करता है कि इंटरनेट पे कितना ज़्यादा अवेलेबल डाटा है, फिर उस लिहाज से ही वो लिखा जा सकता है। नहीं मतलब चैट जीपीटी क्लाउड नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा, वो नहीं लिखेगा, क्योंकि फिर मैनुअल लिखनी पड़ेगी। हाँ, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें मैनुअल भी नहीं है। उसका बेहतरीन तरीका यार ये मैंने बताया था कि आप सारा कलेक्टेड डाटा इकट्ठा करो, जितना डाटा आपको मिलता है वो इकट्ठा करो, वो चैट जीपीटी या इस क्लाउडी के दे दो, और इसको कहो कि भाई इसको एक पूरी प्रॉपर स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट कर दे, वो आपको सारा लिख देगा। डेटा लेना कैसे है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह से, अब मतलब फर्ज करें आप किसी केस की बात कर रहे हैं, क्या नाम था उसका आपने बताया था? अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कुछ दिन पहले की हुई है ये। ठीक है, उसमें ये होगा ना, जब भी करोगे ना वो जितने आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे, उसमें से कुछ फिर आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मैं आपको कौन सा लिखूं यहाँ पे? एक सियालकोट वाली जिसका बता रहे थे, स्टोरी हुई थी जिसको सांस पाकिस्तानी वाली तो जाहिरा, कदीर जाहिरा इस तरह का नाम था, उसकी समरी सुना सकता हूँ आपको कहे तो। सियालकोट मर्डर केस। सर जो आपने सर्च वाला ऑप्शन बताया था ना चैट जीपीटी में, वो भी तो यूज कर सकते हैं इसके लिए। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो जितना डाटा अवेलेबल होगा वो उतना यूज करेगा। ठीक है, बाकी कुछ डाटा हमें खुद जो है ना निकालना पड़ेगा। मतलब फर्ज करें अब ये वाली है ना, तो अब ये देखो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ना, यहाँ से वो डाटा नहीं उठा सकता चैट जीपीटी। सर ये क्यों नहीं उठा सकता? अवेलेबल डाटा, अवेलेबल के क्या मतलब, जितना डाटा चैट जीपी के पास है वही देगा डाटा बस? नहीं नहीं, वो ये होता है ना, दरअसल ये जो पब्लिक होती है ना, ये गवर्नमेंट्स के अंडर होती हैं ये वेबसाइट्स वगैरह, तो यहाँ से फिर जो है ना वो वैसे भी लीगल इश्यूज में आ जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कुछ चैट जीपीटी इस तरह का डाटा उठाएगा ना, मैं देख लेता हूँ अगर ये रीड कर सकता है। क्योंकि सर मैंने चैट जीपी से खुद भी सवाल पूछा था, तो उसने मुझे जवाब दिया था मैं आर्टिकल, बुक्स या कोई
जो डेटा थोड़ा बहुत जो नेट पे पड़ा होता है वहां से उठाता हूँ मैं। हाँ तो अब जो तो है इसका मतलब उसके पास लिमिटेड डेटा ही है। लिमिटेड डाटा होता है। तो फिर सर रियल टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये कैसे लिखेगा स्क्रिप्ट? यार वो रियल टाइम में इस तरह लिखेगा कि जो सारा डाटा उधर अवेलेबल होगा ना, मतलब फर्ज करें ब्लॉग्स हैं, मतलब डिफरेंट साइट्स है वहाँ से जी करेगा, लेकिन जो प्रोटेक्टेड साइट्स होती है ना, जिस तरह ही मैंने बताया कि ये वाली वेबसाइट जो थी ये हुकूमत के अंदर प्रोटेक्टेड होती है, तो यहाँ पे शायद इसका एक्सेस ना हो। लेकिन खैर यहाँ पे कह रहा है आई कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये क्या है, प्रियंथा कुमारा केस। ये कौन सा केस है अभी, इसी को ओपन किया हमने। सर, वो सिद्धू सिद्धू मूसे वाली निकाल लो, वो तो पता ही है सबको। वो देखो निकालता ही नहीं। हाँ उसके भी ये देखना है, उसने रीड किया हुआ है कि ये उसका केस है, गवर्नमेंट इसको ऑफ द देना पंजाब। कमांड देखना। ये कब हुआ था? 6 वार्डेड डेथ पेनल्टी। चलो कोई पुराना केस करते हैं। और सर करंट इश्यूज पे भी लिखी जाती है ना हाँ स्क्रिप्ट, तो करंट वो इश्यूज पे कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाएगी, वो आप जो है वो कल मेथड जो हमने रियल टाइम स्क्रिप्ट वाला मेथड पढ़ा था ना, वो जिसमें हमने जी शायद कोई एक पॉलिटिक्स वाली बनाई थी, ट्रम्प वाली, जिसकी नहीं वो पुलिस वाली हमने जो है वो की थी, वो सेम मेथड से आप कर जी। सकते हैं। तो सर अगर जो जैसे पहले लिखी जाती थी वो कैसे लिखते थे? चैट जीपीटी से पहले रियल टाइम में लिखी जाती थी, गूगल वगैरह से आर्टिकल ब्लॉग्स वगैरह से डेटा उठा के। वो उसके भी है, या तो परप्लेक्सिटी यूज कर लो, ठीक है, ये आपको ये भी रियल टाइम डाटा देता है, ठीक कौन है, सा? ये परप्लेक्सिटी एआई, ठीक है। ये कैसे लेकिन रियल टाइम देता था? ये जो भी सर्च करेंगे ना, इसने आपको डाटा खुद से नहीं देना, इसमें सारा डाटा जो है नेट से उठा के देना है। मतलब फर्ज करें हम इसको जो गूगल है, पे हाँ ये सारा गूगल से उठा के देता है, रेफरेंस भी एक साथ। कमांड आप देना, तीन से लिखा लिखा देखें वो क्या क्या रिजल्ट आता है, डिफरेंट आता है या सेम ही आएगा? मैं वो मतलब फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ कि ये देखो, अरेस्ट वारस्ट फॉर साउथ कोरिया प्रेसिडेंट, ये तो वो ट्रेंड बता रहा जो है, तो क्योंकि सर जितने मर्जी क्लाउड एआई या चैट जीपी एडवांस हो जाए, लेकिन गूगल का मुकाबला तो डेटा से तो कभी भी नहीं कर सकता ना। गूगल के पास क्योंकि दरअसल ये है गूगल ना कि जितनी भी सर्च इंजन या जितनी भी मोस्टली हो रही होती है वो गूगल से हो रही होती है। आप ये चीज़ सर्च करेंगे ना, मतलब फर्ज करें ये साइट्स होती हैं, ये साइट्स एफिलिएट्स होती हैं विद गूगल, ठीक है। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो एफिलिएट होंगी वहाँ से दूसरे जो सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। तो ये जो जो डाटा गूगल के पास होगा, ऑब्वियसली गूगल के पास तो एक्सेस होगा, वो जिस तरह जेमिनाई है, या जिस तरह हमने कल बात की थी उसकी गूगल एलएम की, वो भी ट्रेन होगा मज़ीद, लेकिन ये जो है वो जेमिनाई आ गया। चले सर इस पे लिखा, सिद्धू मूसे वाले की लिखा के देखना वो क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि वो तो हर किसी को पता ही है कहानी। सिद्धू मूसेवाले का केस पे वो कैसे कत्ल किया था, यानी कि किन किन बंदों ने किया था, वो कमांड तो आपको पता होगा क्या देनी है। उसके लिए आप एक इंफॉर्मेशन उर्दू कलेक्ट करें। उर्दू में लिख दो। नहीं नहीं, मैं उसके लिए उर्दू में लिख देख रहा दें, हूँ उर्दू कि में। ठीक है, ये हमने इसको जेमिनाई को दिया है, और अगर यही इसको देते हैं क्लाउडी को, इसके पास रियल टाइम तो नहीं डाटा है, लेकिन ये इसके पास अक्टूबर नवंबर तक, सॉरी मार्च अप्रैल तक का है, 2024 तक का। और अच्छा ये क्या, ये अपडेट करते रहते हैं डेटा को फिर? हैं? ये डेटा को अपडेट करते हैं मंथली फिर? हाँ मतलब ये क्या होता है कि अपडेट होता रहता है हर मंथ के लिहाज से, इस तरह इसी तरह चैट तो पर जीपीटी परप्लेक्सिटी को भी दे देते हैं, और चैट जीपीटी को भी दे देते हैं।
इसका सर्च वाला ऑप्शन सर्च वाला। ठीक है, ये देखिए उसने जो है ना वो बड़ा रफ सा दिया है, मतलब थोड़ा सा दिया है। अब फर्ज करो हम ये रॉयटर्स उसने देखे सिर्फ एक वेबसाइट से उठाया, विकिपीडिया से उठा रहा है, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया से उठा रहा है, पीटीसी न्यूज़ से उठाया है, विकिपीडिया आ गया, विकिपीडिया 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 और विकिपीडिया सारा। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें ये परप्लेक्सिटी है तो ये इसने भी जो है वो हमें थोड़ा सा दिया है। यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास रेफरेंस भी दे रहा है कौन कौन से हैं। ये नंबर 7 पे है, ये भी विकिपीडिया से उठाया उसने। ये उसने एनडीटीवी एक न्यूज़ आर्टिकल है वहाँ से, मतलब इंडियन न्यूज़ चैनल है उसका उठाया। ये भी उसी का ही है उसका। और ये और किसी कोई और वेबसाइट है, ये भी वही है, टाइम्स ऑफ इंडिया, बीबीसी। ठीक है, ये न्यूज़ पीटी, मतलब ये देखें डिफरेंट वेबसाइट से उसको जो है वो उसने उठा के दे रहा है और इवन के करंट स्टेटस भी बता रहा है कि करंट स्टेटस जो है इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर पूरी स्टोरी बनवानी है तो ये पूरा डाटा इकट्ठा करें और इकट्ठा करके आप एक वर्ड फाइल पे करें जितना भी पॉसिबल डाटा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मज़ीद आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में मिले तो आप इसको कहें मुझे मज़ीद जो है ना इसमें से निकाल के दे दे। सर ये क्लाउड ही है? नहीं, ये परप्लेक्सिटी। तो सर आपने तो बोला था क्लाउडी से भी रियल टाइम में डेटा निकल जाता है, लेकिन सर आप कह रहे हैं अक्टूबर 24 तक का डेटा है उसके पास, तो फिर वो रियल टाइम स्क्रिप्ट कैसे लिखेगा? यार चैट जीपीटी से निकलता है, क्लाउडी से नहीं निकलता। क्लाउडी से तो मैंने एक बार भी नहीं कहा कि रियल टाइम डाटा निकलाता है। मैंने कल जितने भी रियल टाइम के स्क्रिप्ट लिखवाए हैं वो मैंने सिर्फ चैट जीपीटी से लिखवाए हैं, उनको री राइट हमने क्लाउडी पे करवाया था। तो चैट जीपीटी का भी मंथली सीन होता है डेटा अपलोड करने का या डेली करता है वो? चैट जीपीटी का जो एक बेसिकली कस्टम है ना, मतलब फ़र्ज़ करें आप इसकी ये जहाँ पे जाते हैं तो हम इसको पूछ लेते हैं कि सेम प्रॉम्प्ट दे के देखना क्या क्या जो ये सेम देगा रिप्लाई या डिफरेंट आएगा? यार डिफरेंट देता है, एआई डिफरेंट ही देगा, कभी भी सेम कंटेंट आपको नहीं देगा। ये देखो, माय नॉलेज इज कट ऑफ टुडे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड। ये इसको हम पूछ लेते हैं डू यू हैव रिसेंट डाटा। मेरे इसके पास होगा, मेरे पास आई थिंक, पहले तो नहीं था इसके पास। हाँ, यानी कि खून खराबे वाले भी ये लिख देगा? ये नहीं लिखेगा, ये कहता है मेरी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। वही है ना, वो खून खराबे वाली चीजें लिखती ही नहीं है ये। हाँ, तो उसका यार एक मेथड मैं आपको दूंगा, वो ये है कि थोड़ा सा वो यूज़ हो जाता है, मतलब उससे लंबा स्क्रिप्ट आ जाता है, स्टोरी वगैरह सारा कुछ डेवलप हो जाती है, तो उससे आप जो है वो फर्दर बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपने एडिट करनी है वो आप मैनुअली सर्च करके उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, वो मैं वीडियो में आपको वो शेयर कर दूंगा। चलिए सर वो गूगल से भी एक स्क्रिप्ट चेक करें वो किस तरह लिखी जाती है। हाँ, यहाँ पे ये देखो ना, इसको जो है वो टाइम वैन मूसे वाला, अब यहाँ पे ये देखो ना डिटेल में हमने इसको कहा था कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दे, उसने क्या कर दिया अब एक्सप्लेन। अब फर्ज करो कि हम अटैक को मज़ीद एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब फर्ज करें आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको मज़ीद करवा लें। और सर इससे बेटर गूगल जेमिनी नहीं देगा डेटा रियल टाइम में? सेम, हाँ गूगल दे देता है, लेकिन ये परप्लेक्सिटी जो है ये थोड़ा सा पुराना है। ये वाला किसका टूल है सर ये भी इसका पता नहीं है, इसका आइडिया नहीं है। अब जेमिनी भी आ जाते हैं, ठीक है, हम इसको कह जो देते हैं। विद रेफरेंस, इन तीनों में से टूल विद रेफरेंस डेटा कौन देता है? तीनों ही देते हैं, वेबसाइट। ठीक है, गूगल भी देता है, चैट जीपीटी भी दे देता है और जेमिनी भी दे देता है। वो क्लाउड ही नहीं देता क्योंकि उसके पास रियल टाइम एक्सेस नहीं है।
ये देखो ये, जेमिनी के पास तो सर होगी ना, क्योंकि वो गूगल का खुद का है। हाँ इसके पास है, ये देखो ये सारे रेफरेंस दे रहा है विकिपीडिया से, कहाँ से ले रहा है। ठीक है, इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, मैं देखें आपको हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, ऑब्वियसली हज़ारों चीज़ें होती हैं, आप एक स्पेसिफिक नीश पे हज़ारों क्वेश्चन भी पूछ लोगे, मैं तो चलो बताता जाऊँगा, लेकिन ये होगा कि हमारी क्लासेस जो है वो डिले होती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी, इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुद टेस्ट करनी चाहिए, और फ़ायदा भी तभी होता है आपको मज़ीद। अभी आप देखेंगे, अभी आप कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि रियल टाइम डाटा किसके, मतलब कौन रियल टाइम पे स्क्रिप्ट लिखता है, कौन नहीं लिखता है, और आज आपको जो है वो चीज़ भूली हुई है। तो इस वजह से कहते हैं कि फ़ौरन जो है ना इसकी प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको चीज़ें ये जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगी। सर बस इसी का समझा देना, बस टाइम निकाल के ना, क्राइम स्टोरी वाला। इसकी मैं वीडियो शेयर करूँगा, वो देख लेना, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन और इसमें तो डॉलर का इशू तो नहीं आता, येलो शेलो तो नहीं हो जाता? होते हैं, बहुत होते हैं, वो क्यों होता है? तो वो सेंसिटिव कंटेंट आ जाता है। मैं इस वजह से जो है वो जो है ना मना करता हूँ कि इसके ऊपर काम ना करो, क्योंकि इसमें ये बाज़-औक़ात होता है कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहते आपको, वो जब वीडियो वायरल जाती है तो तब वो आपके जो है वो डॉलर जो है वो येलो कर देते हैं। इसका आप किसी को भी नहीं पता कि क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते। अगर एनिमेशन इस्तेमाल की जाए फिर तो नहीं करेंगे? नहीं, एनिमेशंस नहीं, बस आपने जो है ना ये रियल ब्लड श्लड इस तरह की चीज़, मतलब सेंसिटिव चीज़ दिखाने की जो है ना आपने कोशिश नहीं करनी, वो इस तरह की चीज़ों पे मोस्टली मसला बनाते हैं। रियल फुटेज दिखा दिया आपने मर्डर की, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना। सर अगर वो रियल नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर वो स्टोरी कैसे बनेंगी? वो ब्लर करके दिखा देते हैं ना। भाई इस चैनल पे सारे जितने चैनल है सबको ज्यादातर डोनेशन पे ही रन करते हैं, अर्निंग तो बहुत कम लोग की ऑन रहती है, मोनेटाइजेशन नहीं होती है, अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन ऑब्वियसली उनको जो है वो अदर फायदे भी हो रहे होते हैं। अदर फायदे मतलब सर? स्पॉन्सरशिप होती है, या आवाम जो उनको फंडिंग कर रही होती है, फंड रेजिंग जो होती है, या वो बाय मी कॉफ़ी वाला सीन होता है। बड़े चैनल्स जो होते हैं वो मोस्टली इस तरह करते हैं। अच्छा सर, ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो वाई फेस जैसे ये सामने वाला बंदा कर रहा है वॉइस ओवर, ये कैसे करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट कैमरे की तरफ देखते होते हैं। ये वॉइस कौन सी, ये वाली? वो सामने क्या नाम है इसका? ध्रुव राठी। वो फेमस नहीं, दूसरा सामने अभी आया था ऊपर नाम फेमस है, याद है? कोहिस्तानी, ये हाँ वाला। कोहिस्तानी वाला। हाँ, तो ये कैमरे के सामने बैठ के बोलते हैं, कैमरा चल रहा होता है। सारी स्क्रिप्ट को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं। इनके सामने वो चल रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, अगर आपने न्यूज़ चैनल, बैक न्यूज़ चैनल देखे ना, तो इनके सामने वो ट्रांसक्रिप्टर होता है, पता नहीं क्या होता, कहते हैं पैरा प्रॉम्प्टर कहते हैं उसको, वो चल रहा होता है, बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट चल रहा होता है, स्लोली वहाँ पे देख के जो है ये करते हैं। और ये कौन सा एक ही टाइम में इतनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये 2-3 सेंटेंस के बाद जो है वो फिर अगले सेंटेंस रीड करते हैं, फिर उनके ऊपर इस तरह करके कट करके वीडियोस बनती हैं, इकट्ठी एक ही वीडियो नहीं बनती है। और जो फनी वीडियोस वगैरह बनाते जैसे पिज्जा रूम वाला है, तो वो किस तरह पहले एक्टिंग करते हैं, या क्योंकि मैक वगैरह तो नहीं लगा होता उनका? हाँ, तो वो स्क्रिप्ट होता है, वो मैक लगा होता है उनके अंदर, कपड़ों के नहीं लगा होता है अंदर, कपड़ों के लगा। सर मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना था, उसने एक बंदे को इंटरव्यू दिया, कोई 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही था, तो उसने बताया था पहले एक्टिंग करते हैं फिर उसके बाद डबिंग करते हैं। मैंने कहा ये क्या सीन है अभी? हाँ, इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है कि बाद में वो लिपसिंग जस्ट कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हो और उसकी वो कर रहे हो, मतलब ये देखें ये सर बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग होती है वो, क्योंकि मैं इस तरह के और भी देखे ना, तो उनके नहीं लगा होता कैमरा, कहीं ना कहीं तो बंदे को दिख ही जाता है। बस कर उस्ताद, 3-4 किलो वजन बढ़ गया है, बस बाल्टी भी खाली हो गई है। लगा होगा यार, इतनी वॉइस जो है सिंक्रोनाइज जो है वो नहीं होती, कहीं ना कहीं इन्होंने लगाया होता है। चल मैं देखता हूँ अगर मिलता है। इधर ला, काफी वजन बढ़ गया है इसका, तो जल्दी से ये सारा कुछ साइड पे कर दे। आज मौसम सर्द है, मछली खाने का अपना ही मजा आएगा। हाँ भाई, मछली वाले मछली हैगी। अरे
ये देखो इसकी वॉइस जो है वो आगे भी थी, ये देखना, ये जब भी बोलेगा मौसम सर्द है, मछली खाने का अपना ही मजा आएगा। हाँ भाई मछली वाले मछली हैगी। ये देखो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया इसका, लेकिन अभी इसकी लिपसिंग अभी भी हिल रही है। अरे साहब जी क्या किस्मत पाई है आपने। अभी अभी लड़का दरिया से ताजा 10 किलो का दाना पकड़ के आया है, सिंघारा मछली है तो ताजा, लेकिन इतनी बड़ी मछली हम करेंगे क्या? कोई 2-4 किलो वाला दाना देख लेते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं जब अपनी वीडियोस की रिकॉर्डिंग करता था तो मैं अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग का लहदा बेसिकली मैं अपने एक मिक मेरा लगाता था, मैंने उसकी भी रिकॉर्ड की होती थी, और ऑब्वियसली जो मेरे पास आईफोन है उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो आ रही होती थी, और उनको जो है वॉइसेस को फिर मैं सिंक्रोनाइज कर लेता था। वो खुद ब खुद ही जहाँ जहाँ पे जो जो बोला जा रहा है वो वॉइसेस की पीक्स को देख के आपस में जो वो सिंक्रोनाइज कर देते हैं, और मैं फिर अपने जो कैमरे वाली वॉइस थी वो डिलीट कर देता था और जो मिक वाली होती थी उसको मैं सेव कर लेता था। हेलो, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ टेलीप्रॉम्प्टर। आवाज तो आ रही भाई, क्लियर है आवाज। ये इवन के मोबाइल पे भी टेलीप्रॉम्प्टर जो है ना वो होता है। ये देखें कि आप जो है वो स्क्रिप्ट आगे चल रहा होता है, उसको देख के आप जो है वो यहाँ पे सारा जो रीड आउट कर रहे होते हैं। ये देखें जिस तरह ये भी आ रहा है। ठीक है, अब ये इसने कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, और कैमरे के साथ इसने पता नहीं किस तरह जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर ये लगा हुआ है। The ideal prompter for video and program creators इस तरह होता है। ये इस तरह आगे चल रहा है स्क्रीन। स्टिक एनिमेशन है, ये आसान से आसान किस कंटेंट में यूज की जा सकती है? मतलब हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे क्या हम स्टैटिक जो है एनिमेशन यूज कर सकते हैं जिस तरह पिक्चर्स वाइज होती हैं? हाँ जी कर सकते हैं। स्टिक एनिमेशन ये साल्मोनेला जो है कुछ सबसे पुराना जो है। कुछ चैनल्स वगैरह दिखा सकते हैं मतलब जिस तरह के हम इनको कुछ इंस्पिरेशन। All right, so you found yourself face to face with a black bear. First of all, congratulations. All right, so you found yourself face to face with a black bear. First of all, congratulations. You're about to star in your own survival show. Now, let's talk about how you can realistically beat this big furry nightmare with claws. Spoiler, it's not easy, but it's possible. Just do what these men... नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए। You come into the world with a small... तो सर मैंने भी इसी तरह का सेम आपको दिखाया। You come into the world with a small crack, a crack in the egg. यार इस कंटेंट में और जो कंटेंट आपने मुझे दिया था ना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। All right, so you found yourself... किसी से भी आप कंपेयर करवा लेना। नहीं सर, जो बच्चों के लिए होता तो बच्चों के लिए तो उसको वो तो अलग चैनल होता है ना, मेड फॉर किड्स चैनल होता है, और नीचे कमेंट वगैरह हर चीज ऑफ ही होते हैं। देख लेते हैं फिर बड़े भी, जिस तरह आज तक बैठ के हम डॉम जारी लगा हो या मिस्टर भी वो बीन लगा हो तो हम बैठ के देख लेते हैं, बड़े भी देख लेते हैं इसमें क्या है। लेकिन मेन कंटेंट जो होता है इसके ऑब्वियसली मैंने वो वीडियो देखी, बच्चों के लिए ही होता है ये वाला। हमारे भाई एक चैनल है द एंग्री एक्सप्लेनर। एंग्री एक्सप्लेनर जी, द एंग्री एक्सप्लेनर, वो चेक करेंगे उसमें। आई थिंक वो स्टैटिक ही यूज कर रहा है और एजुकेशनल टाइप है। आई थिंक सो उसका प्रोडक्टिविटी किस लिहाज से उसका है। हाँ ये प्रोडक्टिविटी पे इसने भी आई थिंक मेरे ख्याल में स्टैटिक ही एनिमेशन यूज की गई है। इधर चेक करिए, मतलब जिस इसने फ्रीक्वेंसी में यूज की हुई है, ये क्या आइडिया आपको मुश्किल होगी या मतलब कितने टाइम में ये वीडियो बन सकती है? I figured out how to build a study routine that gives you an unfair advantage. Let me guess. You're probably stuck in a loop of cramming, stressing out, and still feeling like nothing sticks. You've tried everything, even following a study schedule, but it never worked.
And no matter how much effort you put in, you're always playing catch up, while everyone else seems to effortlessly ace their tests and still have time to enjoy life. Yeah, it makes you feel like ये तो क्रिएट करना बहुत आसान है वीडियो, क्योंकि ये वाले जितने भी हैं ये आपको ऑलरेडी बने बनाए मॉकअप्स मिल जाते हैं, कैनवा के ऊपर भी वो मिल जाते हैं आपको। अगर आप जो है ना यहाँ पे मतलब फर्ज करें बस उसने क्या किया हुआ है अंदर डिफरेंट उसने स्टॉक वीडियोस यूज़ की हुई हैं, करेक्टर्स कार्टून करेक्टर्स को यूज़ किया हुआ है। एलिमेंट्स पे जाए यहाँ पे मतलब थोड़ा फनी टाइप उसने बनाया है इसको समझने के लिए ताकि आसानी हो। ये देखें ये स्टिक करेक्टर्स पे जाएंगे, आप ग्राफिक्स पे चले जाएं, ये देख रहे हैं आपके पास कितने आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये है, आप इसके जैसे मज़ीद लेना जा रहे हैं तो यहाँ पे आता है शो मोर का ये व्यू कलेक्शन, ये देखें कितनी तरह के आ गए हैं। ठीक है, अब आप फ़र्ज़ करें इस पे चले जाएं तो यहाँ पे स्टिक पे क्लिक करें, आपको मज़ीद आ जाएंगे। हो सॉरी इसको हमारे भी ये जो अगर कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं और उसको हमने हॉरिजॉन्टली मूव कराना है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब क्या इसका सिस्टम होगा? कीवर्ड फ्रेमिंग होती है, इस तरह करके कह रहे हो ना, वो की फ्रेमिंग होती है। अगर कैनवा पे करवाना है तो कैनवा पे करना है तो उसके लिए भी एनिमेट करें इसको। ये आप एनिमेशन आ गई है, आप इसको जो है वो जहाँ जहाँ पे ड्रॉप करते जाएंगे वो उस तरह मूव करता जाएगा। जी ठीक हो गया। अच्छा हमारे भी इस चैनल को जरा देखें, ये कैसा जा रहा है, मतलब मैंने इसको चेक किया था, मेरे लिहाज से तो कुछ बेहतर लग रहा था मुझे, आपके आइडिएशन के लिहाज से कैसा है ये चैनल, मतलब हमें कुछ फॉलो करना चाहिए इसको? यार अच्छी कर रहा है, एडिटिंग उसकी इतनी माड़ी like an idiot. But the problem isn't you, it's the dumb and ineffective way you've been planning your study schedule, or worse, it's because you don't even have one. In this video, I'm going to reveal 8 secret steps to build a study routine that helps you study less while still getting top grades. So ये पहले वीडियो पे मुझे लगता है इसने कैनवा पे बनाई है, कैनवा से इसको फिर इसने एक्सपोर्ट करके ना फिर बाकी जो अदर एडिटर है उसमें इसने बनाई है। Oh, let's get started. Step 1. Start with a clear goal. Let's get one thing straight, genius. If you don't know why... अब ये वाली जो एनिमेशन हिल रही है ना, ये इसके अंदर भी है, कैनवा के अंदर। ये देखो अगर मैं इसको जो है ना डिलीट पाथ करता हूँ, मतलब सॉरी डिलीट पाथ कर देते हैं, इसको वापस करते हैं और मतलब फ़र्ज़ करें ये आपने यहाँ पे इस पे जाना है ना, ये एनिमेट आ रही है तो ये देखो ये व्हीकल है ना, अब इसकी आप जो है स्पीड भी इंटेंसिटी भी कम करवा सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये अडोबी एक्सप्रेस से भी बनती है। ठीक है, हाँ बन सकती है, लेकिन ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो ये काम किया जा सकता है। वैसे यहाँ से हमारा भी अच्छा है, मतलब बजाय इसको बनाने के हम यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं डायरेक्टली। हाँ आप क्लिप्स बाय क्लिप्स भी उठा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको ड्रा भी कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास तो चलो पेन टैबलेट है तो मैं इजीली कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी किसी ज़माने पे। यहाँ पे जाएं और इस तरह करें और इस तरह सर हमारी वॉइस ओवर पे क्लास होनी है ना अभी? हाँ वो होगी। ठीक है, इस तरह करके आप इसकी जो है वो मज़ीद मतलब फ़र्ज़ करें, अब अगर आप इसको बैठने वाली बनवाना चाह रहे हैं तो इस तरह करके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस तरह हमारे भाई कैनवा पे ऑनियन पैटर्न भी है, ये ऑनियन जो फ्रेमिंग होती है क्या होती है? ये ऑनियन का होता है ना, उसका ऑप्शन जिसमें आप वो दोबारा से रिक्रिएट करते हैं, आई थिंक उसको पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, फ्लिपा क्लिप पे जब आप करते हैं तो उसमें ऑनियन का ऑप्शन होता है, ऑनियन फ्रेमिंग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली।
आइडिया नहीं है। ओनियन पता नहीं, अब कोई हुआ ना तो फिर, अदरवाइज तो अब अगर फर्ज करें इस तरह आप इसको एंग्री मैन बनाना चाह रहे हैं, इस तरह करके आप जो है अपनी मर्जी का जो है वो कर सकते हैं। मतलब इस तरह करके आप जो है वो बन जाते हैं। अब इनके आप कलर भी चेंज करवा सकते हैं जो मर्जी करना। मतलब फर्ज करिए अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन भी है इनके, आप कलर भी चेंज करा सकते हैं, रेड येलो जो भी करना है आपने वो यहाँ से, इसको ग्रीन भी करना है ग्रीन भी कर सकते हैं। बड़े इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, ये देखिए काफ़ी है। अगर फर्ज करो इस तरह की इसकी भी व्यू कलेक्शन कर ले आप, अच्छा अमर भाई, ये जो आपने बताया कि इसको स्टिक को हम हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी में, इसके अलावा और कौन सा कंटेंट हो सकता है जिसमें ये आसानी से यूज हो जाते हैं? मतलब एक अच्छा यार भला कि आप कंटेंट किसी किया जा कंटेंट सकता है में भी इसको। इसको लेके जा सकते हैं, किसी कंटेंट में। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप अगर फर्ज करें न्यू है, इवन कि आप, मैंने एक चैनल देखा था क्राइम के अंदर, वो भी ये सीन कर रहा था, वो क्राइम को इस चीज़ में एक्सप्लेन कर रहा था, बस इमेजेस वगैरह यूज़ कर रहा था, बस अंदर जो है वो ये करैक्टर यूज़ कर रहा था। ठीक है, मतलब ये सीन है। उसके अलावा बहुत से लोग इसको फिनांस में भी यूज़ कर रहे हैं। इवन कि मैंने देखा है कि एक बंदा है वो इसको जो था वो AI ट्यूटोरियल्स के अंदर भी इसको यूज़ कर रहा था। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको जो है वो लेके जा सकते हैं। अच्छा अमर भाई, ये जो चैनल है इसका जरा लास्ट डाटा निकालेंगे, कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी अपनी स्किल्स? ये वाला आपने जो ये वाला कहा, जी जो एंग्री एक्सप्लेनर वाला, ज़बरदस्त जा रहा है। मैं इसके व्यूज़ देख रहा हूँ, कांस्टेंट व्यूज़ हैं। हाँ ठीक है। ये एक वीडियो इसकी 2.4 मिलियन पे अच्छा गई है। हमारे भी इसका मेन फोकस है कहाँ पे? मतलब इसका ये एंग्री एक्सप्लेनर जो है, इसके नाम से तो इस तरह नहीं पता चल रहा, मतलब ये सिंपली प्रोडक्टिविटी के टॉपिक कोई पर जो है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसके जो है वो प्रोडक्टिविटी ही है। ये देखो, ये भी प्रोडक्टिविटी है, ये भी है इडियट स्मार्ट, ये भी डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी, एफर्ट, एंजाइटी, स्टडी लेस, ये भी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी भी करा होगा यहाँ पे, लिखा भी होगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। जस्ट अनदर एवरेज जो क्लूलेस स्टूडेंट एंड ही विल लर्न हाउ टू स्मार्टर स्टडी स्मार्टर। हाँ ये देखो प्रोडक्टिविटी है सारा, फास्टर, प्रोडक्टिविटी कवर कर रहा है इसका मेन फोकस। ये ठीक। अच्छा हमारे में मैंने आपको वो व्हाट्सएप पे भेजनी थी नीच रिसर्च शीट, वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, मतलब पर्सनल जो है वो आपका? हाँ ठीक है, मुझे आप कर दें शेयर। अभी तो दरअसल मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही है, ऑफिस में बैठा हूँ, तो घर जाता हूँ, फिर मैं घर जाके जो है देख लूँगा। अच्छा नहीं इशू नहीं है, एक्चुअली वो मेरे दूसरी पीसी में पड़ी, मैं कल तक कर दूँ तो कोई इशू तो नहीं है? कल कोई मसला शाम नहीं, तक कर कोई मसला नहीं। कल परसों शायद मैं आउट ऑफ सिटी जाऊँ, तो वो फिर मैं मंडे को आऊँगा, तो कल कर दीजिएगा, कल मैं देखूँगा। जी ठीक। सर आप डेली कितने घंटे काम अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास कल होगी। Hi, my name is Zara, and I'm 16 years old. I'm basically the hated child, as you can say. This is my little brother. His name is Levi. My mom, oh my goodness, he's literally my mom's little prince. He gets whatever he wants.
बड़ी ये क्यूट सी स्टोरीज बना रही है। Frosting! Oh my goodness, Zara. Mom, what's taking so long? Hey, it's the wrong color. I want a green Frosty. ये वॉइस ओवर ओरिजिनल हुई है, लेकिन इस तरह का कंटेंट भी बहुत चलता है। ये जो होती है ना, ये करैक्टर्स वगैरह, ये जो है ना वो ड्रा होते हैं उसके ऊपर, आईपैड के ऊपर। उसको क्या कहते हैं? आईपैड का एक स्पेशल ऐप होता है, क्रिएटर प्रो, पता नहीं, क्रिएट प्रो, प्रो क्रिएट। हाँ, उसके बाद मेरी वाइफ कर लेती है, इस वजह से मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो ये जो है वो अच्छे बन जाते हैं, ये कंटेंट चलता भी है। सर इसके लिए एडिटिंग जो अभी हमने कैनवास से सीखी है वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये देखो, ये कैपकट पे है। हाँ? अगर वो आपने जो कोर्स प्रोवाइड किया है ना एडिटिंग वाला, वो कैपकट पे है। अगर वो कैनवा पे होता तो ज़्यादा बेस्ट नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो एडिटिंग है वो कैनवा पर ही होती है। यार कैनवा इट्स नॉट अ एडिटिंग टूल, ठीक है। अदरवाइज कैनवा जो है ना, देखिए मैंने कैनवा किसी से नहीं सीखा, मैंने कैनवा जस्ट यूज कर करके सीखा, और मैं पूरी एडिटिंग जो है वो कैनवा पे कर लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ, मैंने इस पे एक एडिटिंग की थी, लेकिन मेन जो है ना, ऑब्वियसली कोई भी जो होगा ना एडिटर होगा, वो आपको टूल के ऊपर ही करवाएगा, वो आपको इसके ऊपर कभी भी नहीं करवाएगा। ये आई थिंक ये पूरी ऐसा होता है जब हम कैनवा से वीडियो मतलब डाउनलोड करके फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, इससे व्यूज कम आते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कर सकते हैं आप। अच्छा, ये वाली वीडियो थी, ये मैंने अपने हेल्थ चैनल के लिए बनाई थी। वैसे एक ही बनाई थी, 3 दिन लगे थे मुझे, फिर मैंने इस पे काम ही नहीं किया। मैंने कहा इतना टाइम फ़ायदा ही नहीं है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जूम करके। Cataracts. Cataracts develop when the lens of the eye, responsible for focusing light and producing clear images, becomes clouded. This clouding is often related to aging, but can also result from other factors such as diabetes, smoking, prolonged exposure to sunlight, and certain medications. Symptoms include blurred or dim vision, difficulty with night vision, sensitivity to light and glare, seeing halos around lights, and the fading or yellowing of colors. Treatment usually involves surgical removal of the cloudy lens, which is then replaced with an artificial one. Glaucoma. Glaucoma refers to a group of eye conditions that can cause irreversible damage to the optic nerve, the vital link between the eye and the brain. This damage is often associated with an increase in the pressure inside the eye. Glaucoma can lead to loss of peripheral vision and eventually total blindness if not diagnosed and treated early. Treatment options include prescription eye drops, oral medications, laser treatment, or surgery to lower eye pressure and prevent further damage to the optic nerve. Macular degeneration. Macular degeneration, particularly age-related macular degeneration or AMD, is a leading cause of vision loss among older adults. It occurs when the macula, the part of the retina responsible for central vision, deteriorates. This condition can significantly affect reading, driving, and the ability to see fine details. There are 2 main types of AMD, dry and wet. The dry form is more common and less severe, while the wet form can lead to rapid and serious vision loss. Diabetic retinopathy. This condition arises as a complication of diabetes and is caused by damage to the small blood vessels of the retina. High blood sugar levels can damage these vessels, leading to bleeding, swelling, and the formation of new abnormal blood vessels, which can cause scarring and vision loss. Diabetic retinopathy may progress from mild to severe, potentially leading to blindness. Managing blood sugar levels. Blood pressure and cholesterol is crucial to prevent or slow down the progression of diabetic retinopathy. Retinal detachment. A retinal detachment is a serious and urgent. ठीक है, इसमें ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं ना, ये मैंने खुद बनाए थे। इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स थे कोई 2-3, वो मैंने जो है वो इसके यूज़ किया था। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे या जो भी थे वो सारी मैंने खुद ड्रा की थी, और ये मुझे 3 दिन लगे थे बनाने में। और ये तकरीबन जो वीडियो थी, ये क्या लेंगे, तकरीबन कोई 12-14 मिनट की बनी थी।
हाँ ये देखो ना, ये सारे और भाई व्यूज का क्या सीन था, व्यूज वगैरह आए थे? नहीं थे आए ना, मसला ये था, मेरा चैनल डेड था, उसके ऊपर मैंने डाल दी इसको, तो मैंने कहा चलो जी, लेकिन व्यूज नहीं आए, फिर मैंने डिलीट कर दी। सर ये मैं पूछना चाह रहा था, मैं भी डॉक्टर हूँ ना। आ, ये पूछना चाह रहा था, अगर इस तरह डिजीजेज है ना, अभी कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा, अब इसको अगर आपने खाली ये कैनवा, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इसकी एडिटिंग ना, तो इसे अगर बेहतर अगर करना चाहें तो उसके लिए तो वो फिर प्रॉपर आपको जो है वो सीखना पड़ेगा। अडोब एनिमेट है, वो भी अच्छी करता है, ये फिर आपको, या आफ्टर इफेक्ट में भी हो जाती है ये चीज़, ठीक है, लेकिन वो बहुत हैवी लेवल के होते हैं। अडोब एनिमेट, हाँ अडोब एनिमेट पे वो तो बिल्कुल नहीं आती हमें मुझे। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वजह से कैनवा सबसे आसान है। अच्छा, अगर आपने इस तरह, क्योंकि यहाँ पे इसका एक फ़ायदा होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये आपको बार बार डाउनलोड नहीं करने पड़ते, आप यहाँ से डायरेक्ट ही जो है वो, सॉरी यार, ये डायरेक्ट ही जो है वो यहाँ पे जाते हैं, जो चीज़ भी आप सेलेक्ट करनी होती है ना, यहाँ पे, यहाँ एलिमेंट्स पे जाएं, जो भी आपको चाहिए, जो आप सर्च करेंगे वो आपका एलिमेंट आ जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करिए मैं स्टिक करैक्टर जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स पे आऊँगा, तो ये सारे मेरे पास हज़ारों किस्म के करैक्टर्स आ जाएंगे, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मतलब फ़र्ज़ करिए ये एक आर्मी वाला आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके अगर इसके जैसे लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मतलब फ़र्ज़ करो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका आप यहाँ से कलर भी चेंज करना चाहें, वन क्लिक कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, मतलब वाइट कर लें इसको, इसको आप येलो कर लें या ग्रीन कर लें, कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आप इजीली जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स में आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे सिमिलर की ऑप्शन आ रही थी, वो आ नहीं रही, ठीक है, फ्री फॉर कैनवा फॉर एजुकेशन, या यहाँ पे आप आ जाएं, जो इसने जितने भी ड्रा किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस क्रिएटर के जो है वो खुद क्रिएट किए हैं सारे, वो यहाँ पे ये देखें कितने हज़ारों की तादाद में आ गए हैं। आप इसको आप ये देखें, जैसे मर्जी आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब फर्ज करें आप इनको डाउनलोड करना चाह रहे हैं और अपने किसी एडिटर में लेके जाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने करना क्या है, होम पे जाएं और यहाँ से आप सोशल मीडिया पे क्लिक कर लें, और यहाँ इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट पे आ जाएं और एलिमेंट्स पे आ जाएं, और फ़र्ज़ करें आपने ये एलिमेंट जो है वो डाउनलोड करना है, इसको आप जो है वो इस तरह साइज़ बड़ा करें, यहाँ पे शेयर पे आ जाएं, डाउनलोड पे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और इसको आप डाउनलोड कर लें, तो ये आपका जो है वो इस तरह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एज अ पीएनजी के तौर पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर कि नहीं? जी सर, ये क्लियर है सर। इसकी मेरे ख्याल से वीडियो का भी कॉपीराइट नहीं आता ना, अगर म्यूजिक उठा रहे हैं उसका भी नहीं आता। आता है, इसका कैनवा के म्यूजिक का आ जाता है, लेकिन वो आपको बताए ना कि ये अब मेरे पास पेड कैनवा है और मैंने वहाँ से डाउनलोड किया, तो वो रीक्लेम जो होता है वो क्लेम ख़त्म हो जाता है। या आपको मैं बताऊँगा कि क्लेम किस तरह ख़त्म करते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें स्टोरी ब्लॉक्स का ले रहे हैं म्यूज़िक या कहाँ से ले रहे हैं, तो उसका जो है वो आप किस तरह क्लेम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी वाइज चैनल होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं? हाँ जी, ये एवरग्रीन होते हैं। मींस के अगर हम बनाते हैं पीएम्स के रिलेटेड स्टोरी वाइज बनाते हैं चैनल, तो आप बता रहे थे कि इस पे स्ट्राइक्स वगैरह आती हैं, चैनल बंद हो जाता है, तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिविटी शो करवाते हैं, नेगेटिविटी शो नहीं करवाते, तो फिर हमारा चैनल चल सकता है? नहीं, एआई से रिलेटेड जो कंटेंट है वो नहीं चलता। नहीं, एआई से नहीं, हम स्टोरी वाइज बनाएंगे ना, जैसे
हम बना लेते हैं, जैसे अब इमरान खान के रिलेटेड हम बनाते हैं ना। हाँ वो तो ऑब्वियसली वो जो होती है एवरग्रीन होता है। मैं यहाँ पे एक चैनल देख रहा था, वो इंटायरली तौर पे एआई पे बना हुआ था, लेकिन वो क्या कर रहा था, बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बना रहा था। अगर यहाँ पे आती है वो है। मीन्स के हम डिफरेंट कंट्रीज के पीएम्स को टारगेट करके और उन पे स्टोरी वाइज चैनल क्रिएट कर लेते हैं। हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री, ये हिस्ट्री सर अभी जो एडिटिंग सीखी है इसके रिलेटेड भी कोई चैनल फाइंड कीजिएगा जो इस तरह की एडिटिंग कर रहे हो। स्टिक एनिमेशन वाली। जी जी स्टिक वाली। यार ये बड़ा मुश्किल काम है, स्टिक एनिमेशन बहुत बहुत टाइम लेती है। ये वाला चैनल जो है ना, ये इंटायरली तौर पे जो है ना एआई पे बना हुआ है। इसकी The story we must start from the beginning. As a Continental Navy man during the Revolutionary War, William had left behind his wife Lucy and the life they dreamed of building together. War, as always, tore through those dreams, replacing them with the pain of separation. ये देखें ना, बहुत जबरदस्त किस्म का इसने एआई को यूज किया हुआ। हर चीज़ एआई की बेस पे चल रही है। 1.7 मिलियन व्यूज़ है और कम अज़ कम कोई 10-15 $15,000 इसने बना लिया होना है वीडियो की लेंथ के लिहाज से। सर आप बता रहे थे कि एआई कंटेंट 6 मंथ चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता, तो फिर ये कैसे चल रहा है? आते इसकी क्वालिटी को इन्हांस देखो ना। अब एआई मैं बात कर रहा था, ये जो इमेजेस वगैरह क्रिएट करके जो बना लेते हैं ना वीडियो, एक वीडियो बनाई तो वो मतलब इमेज लगाई और बना लिया, लेकिन इसकी तो क्वालिटी है ना। ये तो देखो प्रॉपर जो है उसको एनिमेट कर रहा है, ये क्वालिटी कहाँ पे पहुंच जाती है। ये चलते हैं इस तरह का कंटेंट तो चलता है। इसकी नीश क्या है? ये हिस्ट्री पे काम कर रहा है बंदा। हिस्ट्री पे, रिलीजन, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को रिलीजन की तरफ लेके गया होगा। और उधर से सर एआई का कौन सा उसने सॉफ्टवेयर यूज किया? रन वाला, वो एमएल कौन सा है वो वाला? हाँ, इसने ये हो सकता है ना मिड जर्नी से इमेजेस जनरेट की होंगी और उसको रनवे एमएल या किसी और सॉफ्टवेयर से उसको एनिमेट करवा लिया। रनवे एमएल अच्छा कर देता है एनिमेट, सबसे वो बेहतर वही है। ये देखे ना, ये पहले तो ये अंदर स्टॉक वीडियोस वगैरह भी यूज़ कर रहा था, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं था ले रहा पहले, लेकिन यहाँ पे इसने जिस तरह ये एनिमेशन वगैरह लगाना शुरू किया ना तो इसके व्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। ये देखो ना, ये इसकी वीडियो एक 390 पे पहुँच गया है, 59 पे। ये जो है बेसिकली चैनल मोस्टली क्रिश्चियनिटी को कवर कर रहा है, इस वजह से इस पे इस्लाम पे वीडियो जो बनाई है उसके ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, सिर्फ 8,000 आए हैं। बाकी देखो ये क्रिश्चियनिटी की है, ये बुक ऑफ जुबिली, ठीक है। उसके बाद द नेविगेटर, उसके बाद द बुक ऑफ जुबलीज मूवी 1, उसके बाद द बुक ऑफ इनोश, ये क्रिश्चियनिटी की ये रिलेटेड ही है कुछ ज़्यादातर। ये जेविश पे आ जाता है, आई विटनेस डिस्क्राइब जेसूस इन ग्रेट डिटेल। ये देखो ये द बुक ऑफ इनोश मूवी 1, तो ये तकरीबन 2.5 मिलियन पे गई हुई है 2 मंथ पहले। तो ये एआई कंटेंट इस तरह का क्रिएट आप भी करें, इस तरह की स्टोरीज बनाए तो आपका कंटेंट भी कभी भी बंद नहीं होगा। जी वालेकुम सलाम। स्लाइड शेयर है ग्रुप में? हाँ वो मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है, वो जो दूसरा अपडेट वाला ग्रुप है ना वहाँ पे शेयर है। ठीक है। यार एक तो स्टिक है, एक इसकी तरह एक और एनिमेशन है, वो उसका नाम मैं भूल गया था। एक ये स्टैटिक स्टिक एनिमेशन है, मतलब इसके अंदर आपने देखा है कि वो स्टिक्स जो है मूव नहीं कर रही, सिर्फ अब आ रही हैं। एक होती है वो एनिमेशन होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो उसमें तो बड़ा हैवी लेवल का काम होता है। वो एक बंदा है उसने मूवी बनाई हुई है उसके ऊपर पूरी, वो बड़ी मुश्किल है वो वाली जो मोशन वाली है। हाँ वो एक्सट्रीम लेवल की है, उसका नाम था पता नहीं, ये वाला एलन बेकर
29 मिलियन, और इसकी वीडियो आप देख लो, इतनी एडिक्टिव होती है कि बंदा देखता ही रहता है। बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है, नेक्स्ट लेवल की वीडियोस होती है इसकी। ये देखो, ये 2 वीक्स पहले आई और 9 मिलियन। सर ये कैसे बनाता है? ये इसके ट्यूटोरियल्स भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह बनाते हैं। ये वाली मैंने मूवी देखी थी इसकी, यार क्या नेक्स्ट लेवल की इसने बनाई थी ये वाली। ये तो हमारे आई थिंक अडोब पे करता है, इसके ट्यूटोरियल्स हैं अडोब पे। हाँ, इसके मेरे ख्याल इसके मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर पे देखे थे, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल किया यार, ये बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को ड्रा करता है। ये देखना इसकी, तो वो पेंसिल से ड्रा करके करता है इसका? हाँ, पेन से ही होते हैं सारे। अभी इनकी फाइट आएगी, फाइट देखो ऐसे कोई ये कोई ना कोई कंटेंट देगा इसलिए वायरल होगा। इसके सारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो है। हाँ, इसके चैनल पे सारी इस तरह की वीडियो हाँ, है, इसी तरह की ये सारी A to Z। इसकी एक और वीडियो थी, वो एजुकेशनल थी, क्या उसके अंदर चीजों को एक्सप्लेन करता है और ऐसे ऐसे। हमारे भाई इसकी एक वीडियो वो साइंस पे है, जैसे आई थिंक वो E=mc² और इस तरह की है, वो स्पेस टाइम वाली। हाँ, वो एजुकेशन और पे भी है। आउट क्लास है। हाँ, ये वाली यही मैं बता रहा हूँ कि इस तरह वो टाइम पे बताता है, ये वाली स्पेस में जाके। बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियोस है ये। वैसे बंदा काम करे तो करे इस तरह का। हाँ, कि जो कोई कॉपी भी ना कर सके। ये इसको शुरू से देखते ना। सर इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें तक? हाँ, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो इस तरह वो कर रहे हैं ना उसको। तो हम भी कॉपी कर सकते हैं? इसमें बोलता ही नहीं है कॉपी किस तरह करो। फिर इसने कैसे बनाया? आवाज नहीं आ रही तो आप चला रहे। इसकी शायद वॉइस ना आए, लेकिन इसको भी वॉइस और साउंड इफेक्ट के साथ सुनिएगा, ये देखिएगा, बहुत मजे की, बहुत एडिक्टिव वीडियोस होती हैं इसकी। इसमें आवाज नहीं है सर, जस्ट म्यूजिक है बस? हाँ, सिर्फ इसका जो है म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स वगैरह। स्क्रिप्ट कैसे लिखी होगी? गोरों के दिमाग काम चलते हैं। देखना बंदा देखते देखते वो सारी वीडियो पूरी हो जाती है। सर आप डेली कितने घंटे काम करते हो? हाँ, डेली कितने घंटे काम करते हो आप? मैं 8 से 10 घंटे, पूरा जॉब वाला सीन होता है। इससे ज़्यादा पहले करता था, 16 घंटे भी करता था, लेकिन वो बेवकूफ़ों की तरह समझ आ गया कि कोई फ़ायदा डे टाइम होता है? डे टाइम या नाइट टाइम? नहीं, डे टाइम होता है मेरा, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक। तो फिर आप अभी जैसे क्लासेस दे रहे हैं तो हाँ, ये आप टाइम फेसबुक पर पोस्ट वो ये होता है पोस्ट कि भी कर रहे हैं फिर आप 2 बजे? वो फिर वो ये होता है ना कि रात को 1-2 बज जाते हैं सोते सोते, फिर सुबह जो है वो 9-10 बजे उठे, घंटा लग जाता है वो हो के, फिर 10-10:30 बजे ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पे भी बस फिर आप कह रहे थे कि जो कुछ मतलब हमने सीखा ना, 8-10 लेक्चर तो हो चुके हैं, हमने नोट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सीखा हुआ है। आपने कहा कि आप 1-2 चैनल तक महदूद ना रहें, अपनी सर्विस को सेल करें। हाँ मतलब जी, देखिए ना, मैं सिंपली बताऊं, मैंने जो ज़्यादा लर्न किया ना, वो मैंने डिफरेंट चैनल्स पे काम करके लर्न किया। ऑब्वियसली वो सारे चैनल मेरे नहीं थे, मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एज अ मैनेजर के तौर पे बहुत सारे गोरों के साथ काम किया है। गोरे जो होते हैं ऑब्वियसली वो फिर आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाते हैं, मतलब उनका दिमाग बहुत चलता है, सिंपल मैं कहता हूँ। उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, वो फिर
मतलब हाई लोगों को, मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको वो पे भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं होता उनको पे करने में, वो करते हैं। वो $500 पर सेशन के लिहाज से भी जो है वो पे करते हैं। और वो सारी चीज़ें फिर वो मेरे साथ भी जो है वो शेयर होती थी, तो वहाँ से फिर जो है ना काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। तो तो सही सर ये लर्न करना एग्रीमेंट है कैसे तो करते हैं और स्कैम से कैसे बचे? कौन एग्रीमेंट किसी भी चैनल के साथ आपने काम करना है, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देनी है या दूसरी देनी है, क्योंकि स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं, काम करवाने के बाद फिर वो 9 to 11 हो जाते हैं। यार नया बंदा जो होता है ना उसके साथ थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जो बंदा थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना उसके पास साथ, फिर वो मोस्टली जो इन्होंने काम करवाना होता है ना वो आपको उसके बंदे के बात करने से ही अंदाज़ा हो जाता है वो। और दूसरा जो होता है, मैं जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ हमारा तो एक पेपर वर्क होता है बस, मतलब फ़र्ज़ करें अभी तो मैं पेपर वर्क तो करता हूँ। वो बताएंगे आप हमें कैसे करते हैं, वो अलग क्लास में किसी में बता दें। हाँ वो देख लेंगे, उसका कोई मसला नहीं। वो मोस्टली पेपर वर्क में ये होता है कि हम जो है मतलब फ़र्ज़ करें पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी के साथ चैनल शेयर कर रहे हैं, तो हम उसको एक जो है वो प्रॉपर कमिटमेंट लेते हैं कि भाई इस पे हम इतने मंथ जो है वो काम करेंगे लाजमी। उससे पहले जो है वो आप चैनल को लीव नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सर अभी स्टार्ट हम अभी मतलब ये पिक्चर वो से कर रहे हैं ना, ये पिक्चर वाली आपने कहा था। देखिए मैंने खाली आपको एक कहा था पिक्चर। कि अभी फ़र्ज़ करें आप स्टार्टिंग के अंदर आपको कभी भी परफेक्शन नहीं मिलेगी, आप जी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करते जाएंगे तो आपको वो जो है वो लर्न करने को मिलती जाएंगी। तो अभी आप सबसे आसान काम जो है वो आप उस पे काम करें जिस पे आप इजीली कर सकते हैं, सबसे सही। आसान काम, ताकि देखें ना करने से करना कुछ बेहतर है। ठीक है, तो जब करोगे तो बहुत सी चीज़ें आप लर्न करोगे। तो सर क्लाइंट हैंडलिंग आप कैसे करते हैं? मैं तो बेसिकली मेरी तो पर्सनल ब्रांडिंग है, मेरे तो खुद ब खुद ही जो है वो आते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो है मतलब बहुत से लोग पोस्टें कर रहे होते हैं, उनको अप्रोच करो, उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी कोई एक आधा स्क्रिप्ट फ्री लिख के दे दो, अगर उनको पसंद आता है तो ऑब्वियसली वो फिर आपको जो है ना कोई रेट दे देते हैं। तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लर्न करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े क्लाइंट्स को जो है वो अप्रोच करना शुरू कर दो और अपनी ब्रांडिंग बनाना शुरू कर दो साथ साथ ही। मतलब चीज़ें जो चीज़ें जिस तरह मैं करता हूँ, मैं हर चीज़ कोशिश करता हूँ, हर चीज़ से नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मतलब टेक्निकल चीज़ें होती हैं मैं थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी शेयर करो, अपने जो मतलब इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट हो, तो ये चीज़ होती है, ये आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाती है। साथ अगर आप फाइवर पे अकाउंट वगैरह बना लो, वहाँ से आपको फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। सर ये सर क्लाउड आप तो पाकिस्तान में हुई है ना, तो लोकल ही मिलते होंगे या और भी मिल जाते हैं? नहीं, मेरे पास बहुत से आ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स में गोरे भी बहुत ज़्यादा हैं। गोरे जो है ना वो साइलेंटली पोस्ट वगैरह पढ़ते हैं, कमेंट रिएक्ट शमेंट वगैरह नहीं नहीं करते करते? हैं, कमेंट विशन नहीं करते। सर अच्छा सर ऐसी कम्युनिटी कौन सी है जिसमें हम मतलब छोटे मोटे काम मतलब अगर वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कम्युनिटीज हमें बताएं सर। यार सबसे जो आसान तरीका होता है ना ग्रो करने का, वो मैं बताऊं, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लो, अपना काम जो है ना एक पोस्ट की या उसको सब ग्रुप्स में जो है ना वो शेयर कर दो, पोस्ट लगा दो, हर ग्रुप में जाकर पोस्ट लगा दो। ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि बहुत से लोग आपकी प्रोफाइल विजिट्स करते हैं और अगर उनको पसंद करे तो वो आपको फॉलो वगैरह भी करते हैं। और मैंने बहुत से क्लाइंट्स, मेरे पास स्टार्टिंग में मैं इस तरह करता था, मेरे चैनल्स की जो ग्रोथ आनी होती थी ना वो मैं सारी लगा देता था, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में जाके लगाता था गोरों वाले ग्रुप में, वहाँ से फिर बड़े क्लाइंट्स आते होते थे, इस तरह मैं करता था। गोरों के कौन से ग्रुप्स हैं? वो थे मेरे पास कुछ, अब तो सारे पाकिस्तानी और इंडियंस ने जो है वो ग्रुप बहुत तबाह कर दी हैं। पहले तो ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोरे होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अब आके ट्रेंड शुरू हुआ है तो आप देखेंगे तो पाकिस्तानी और इंडियंस ही हैं। तो अब बहुत से क्लाइंट्स का जो है वो एक ट्रस्ट भी ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ने जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ स्कैम्स बहुत हुए हैं, इंडियंस ने बहुत ज़्यादा किए हैं, कुछ पाकिस्तानीज भी हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किए हैं। तो ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा सीन हो गया, बहुत से लोग जो है ना वो कतराते हैं पाकिस्तानियों के साथ काम करने से। अदरवाइज सर मोस्टली गोरे होते हैं ना, वो कहते हैं ओरिजिनल यानी कि राइटिंग की स्क्रिप्ट हो तो फिर उनको कैसे हैंडल करे बंदा? यार क्लाउडी का नहीं पता लगता, एआई से लिखा गया।
और सर ये प्राइसिंग आप किस तरह डिसाइड करते हैं? तो डिफरेंट सर्विसेज होती है ना, थंबनेल, स्क्रिप्ट या वीडियो बनाना। प्राइसिंग ये होती है कंफर्म मांग जो होती है ना, एक मतलब मैं जो डिसाइड करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक फिक्स प्राइस लेनी है, चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। मैं स्टार्टिंग में भी इस तरह कहता था, मतलब एक वीडियो होती थी, मैं कहता था 5 मिनट की है तो उसके भी मैंने $40-50 लेने हैं, 15 मिनट की है मैं उसके भी 40-50 ही लूँगा। तो ये नहीं इस सर, तरह वो से। उसमें आप स्क्रिप्ट भी लिखते थे, वीडियो भी बनाते थे, थंबनेल डिजाइनिंग सारा कुछ करते थे? हाँ वो मैं सब कुछ करता था, $50-60 में वो करते थे। तब ये होता था, तब इतनी कौन सी ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं था होता, तो सब चीज़ें करनी पड़ती थी तब यार। वो वाला क्या होता था, सुबह को बैठते थे और शाम तक हमारी एक वीडियो कंप्लीट हो जाती थी, मतलब जिसमें आप 10 मिनट की वीडियो भी बना रहे हो, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हो। स्क्रिप्ट राइटिंग में कौन सा टाइम लगता था तब, ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी की और ये सारी भी करके कैनवा से थंबनेल बना दिया, चलो जी। तकरीबन $50 बन गए और वो खुशी होती थी रात तक, भाई पॉकेट में 10-12 हज़ार रुपये आ गया। और क्लाइंट खुद देता है ना वो वॉइस ओवर के लिए टूल, तो वो खुद ही देगा ना, कि या वो भी पास से करना पड़ता है? डिपेंड करता है। मैं मोस्टली स्टार्टिंग में तो ये मैं कहता था कि हर चीज़ मैं ही प्रोवाइड करूँगा इसी रेट में, तो वो होता था। लेकिन अब चूंकि ओबियसली हम फिर क्लाइंट को कहते हैं जी हमें टूल लेके दें, वॉइस ओवर महंगा पड़ता है, हम कहते हैं जी वो हमें टूल लेके दे दें या फिर उसके हम पैसे ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन देखें, अगर स्टार्टिंग में आप ये चीज़ें डिमांड करेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस जो है ना, क्योंकि अगले बंदे को फ़ौरन पता लग जाता है यार बंदा कितना एक्सपीरियंस है, जिसने काम लेना होता है ना, आप उसको मैक्सिमम जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ना स्टार्टिंग में फ्री में, तो वो खुश होता जाएगा। मतलब एक चीज़ के साथ एक फ्री करेंगे तो वो बेहतर है। जिस तरह स्टार्टिंग में मेरा पहला क्लाइंट था, उसमें मैंने क्या किया कि उसने मुझे सिर्फ एडिटिंग के लिए कहा, तो मैंने कहा कि यार क्या मैं अब मतलब एडिटिंग करके मैं जहाँ ड्राइव पे अपलोड करता हूँ और फिर मैं आपको सेंड करता हूँ, फिर वहाँ से आप अपलोड करते हो, फिर पब्लिश करते हो। मैंने कहा कि यार आप छोड़े, आप मुझे चैनल का मैनेजर बना दें, मैं चैनल को मैनेज भी करता रहूँगा और वीडियोस वगैरह भी मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। वो इससे खुश हो गया क्योंकि उसका काफ़ी आधा काम कम हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है अब ये कर रहे हैं। वो बीमार हुआ, वो बीमार हो गया था थोड़े दिन पहले। वो ये होता था कि थंबनेल्स वो आई थी खुद बना रहा था, लेकिन वो बीमार हो गया तो वो थंबनेल्स वगैरह जो है नहीं था बना पा रहा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं बना के लगा देता हूँ। तो फिर मैं थंबनेल्स भी उसको बना के लगाना शुरू हो गया उसी रेट के अंदर है, तो वो मज़ीद खुश हो गया। तो उससे ओबियसली फिर उसको जो है वो फिर लंबा, इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं वो लंबे चलते हैं, तो फिर वो ये इस तरह का जो है वो सीन बनता है। मतलब जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जितने उसको अगले बंदे को सुकून में रखोगे, वो उतना ज़्यादा जो खुश हो रहता है। और सर एक सवाल और आप एडिटर से पूछ के बताना, या आप अपने वो एडिटर से ही पूछिएगा, क्योंकि मुझे जो है ना, लास्ट वीडियो मुझे क्वेश्चन है क्या शायद मुझे पता हो। चलो फिर उन्हीं से पूछ लेंगे। चलो ठीक। सर ये क्लाउडी का शेयर अकाउंट लेना चाहिए या पर्सनल? क्लाउडी का यार जो इसका पर्सनल है ना, वो तो पड़ता है भाई 6500 में, सीधी सी बात है, $20 का पड़ेगा। तो शेयरिंग में ले लो, क्योंकि आपने कौन सा इसको दिन रात यूज करना है, तो शेयरिंग में आपको मिल जाता है, आराम से ले लो, कोई मसला नहीं है। ये क्लाउडी में वो चैट जीपी वाला सीन तो नहीं है, 1 घंटे में 40 प्रॉम्प्ट दे सकते हो? होती है इसके अंदर, 1 घंटे में नहीं होती, वो 3 घंटे में होती है। इसकी मेरे ख्याल क्लाउडी की भी कोई है 40-50 की लिमिट है, लेकिन इनफ होती है, ख़त्म नहीं होती कभी भी। अभी तक हमने देखो कितना कितना काम किया क्लाउडी पे और चैट जीपीटी, अभी तक एक दफ़ा भी हमारी जो है प्रॉम्प्ट्स पूरी नहीं हुई। लेकिन सर जो शेयर वाला होता है उसमें तो हो जाती है जल्दी, क्यों पता नहीं कितने लोगों को दिया होता है उन्होंने। लेकिन फिर भी यार वो अगला बंदा कौन सा बैठ के 24 घंटे जो उस पर काम कर रहा होता है। वैसे चैट जीपी की कितनी लिमिट होती है घंटे की? इसकी मेरे 30 मैसेजेस की है या 50 की आई थिंक। तो सर 1 घंटे की जो नहीं होती, शेयर का देते हैं 3 घंटे की होती है, 3 घंटे की एक लिमिट होती है। 3 घंटे में जस्ट 50 प्रॉम्प्ट दे सकते हैं बस? हाँ तो यार नहीं होती, मैं बता रहा हूँ ना लिमिट्स। इंसान जो है वो मैक्सिमम वो भी 3 से 4 बंदों के साथ शेयर कर रहा होता है, तो वो आपने एक स्क्रिप्ट लिखवाना है, वो आपको मैक्सिमम 6 से 7 प्रॉम्प्ट्स में एक स्क्रिप्ट पूरा हो जाता है।
चलो ठीक है फिर। ठीक है सर, इंशाल्लाह ये 2-3 क्लासें हों जो रहती हैं, बस फिर आप इंशाल्लाह एडसेंस को रेडी रखें हमारे चैनल पे लगाने के लिए। एडसेंस को रेडी रखें। हाँ, क्योंकि सर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, चैनल हाँ मोनेटाइज कराएंगे, इसी मंथ कराएंगे इंशाल्लाह। हो जाएगा यार। अब देखो आप पहले काम कर रहे होगे और अब आप काम कर रहे होगे ना, आपकी सोच में जमीन आसमां का फर्क होगा। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सर 2017 में मैंने चैनल बनाया था। मैं स्टेटस वहाँ पे अपलोड करता था 30-30 सेकंड के स्टेटस, कैन मास्टर पे बनाता था हैवी एडिटिंग करके उनकी। तो अभी मतलब जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं वो तो काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी। अब तो मैं कहता हूँ कि आपने पहले लेक्चर में बताया था कि 23 दिन में आपने चैनल मोनेटाइज किया था अपना। तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कितने दिनों में करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह। बस ये थोड़ा सा अब देखो, पहले क्या होता था कि तब ना चैनल पे इंप्रेशंस वाला इश्यूज नहीं था होता। अब जो है ना ये बड़ा इशू आता है कि चैनल के ऊपर ना इंप्रेशन स्टार्टिंग के अंदर नहीं आते। ये बहुत इशू आजकल चल रहा है। पहले साल कोई 1 साल पहले ये सीन नहीं था होता। आप वीडियो कोई भी डालते थे इंप्रेशंस बड़े आते थे। आपकी जो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स या वायरलिटी होती थी वो डिपेंड करती थी आपकी वीडियो किस तरह परफॉर्म करती है। अब तो ये होता है क्योंकि अब दरअसल मसला ये है ना कि अब कंपटीशन बहुत हो गया है। मतलब एक सेम टॉपिक पे ऊपर बहुत सारी वीडियोस होती है। इस वजह से ये मैं ये कहता हूँ कि आप बेहतर करने की बजाय डिफरेंट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सोच रहा था एक थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि मैं एक स्लाइड बना के ना, जैसे कोई वीडियो है, कोई स्टोरी है, उसको एक पिक्चर के साथ ऐसे स्पेनिश लैंग्वेज में, ताकि उनके जो वो कैप्शंस हों वो शो होते रहें। जैसे हम एक मेरे ख्याल में चैनल का नाम मुझे भी भूला हुआ है, हाँ मैं द समझ गया हूँ। इकोनॉमिस्ट। ठीक है द कर। इकोनॉमिस्ट, हाँ उसका जैसे ऑल चैनल जो है एक ही इमेज पे बस वो वर्क कर रहा है और वायरल हो रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक स्लाइड बना के साइड पे पिक्चर और नीचे वो स्पेनिश लैंग्वेज में बोलते रहें और ऊपर कैप्शन आता रहे वो भी स्पेनिश लैंग्वेज में। तो इसके लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ? स्पेनिश के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन मैं अब बताता हूँ। मैं एक चैनल पे ऐसे काम कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं बता देता हूँ, वो डार्क फिलॉसफी के ऊपर है। मतलब फिलोसफी के, साइकोलॉजी के ऊपर नहीं, फिलॉसफी के ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं कि हम सेम स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, ठीक है। उसी स्क्रिप्ट को हम जो है फिर स्पेनिश के अंदर भी लेके जा रहे हैं और उसी को फिर हम इटैलिक्स में भी ले, मतलब इटालियन में भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी वीडियो क्रिएट करते हैं इंग्लिश के लिहाज से, पहले क्रिएट करते हैं। और जब इंग्लिश के लिहाज से वीडियो क्रिएट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। फिर मैं नीचे से वॉइस ओवर को डिलीट करता हूँ और फिर वहाँ पे मैं जो है वो स्पेनिश रख देता हूँ। स्पेनिश के लिहाज से क्लिप्स थोड़े बहुत जो है वो लेंथ के लिहाज से जो एडजस्ट करते हैं। और करने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, ऑटो कैप्शन जनरेट किए, उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। फिर मैंने एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा उसी प्रोजेक्ट को ओपन किया और उसकी मैंने वो स्पेनिश की वॉइस ओवर को डिलीट करके मैंने इटालियंस की लेके आया। इटालियंस के लिए उसके भी कैप्शन जनरेट किए और उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब इस तरह जो है मैं कर रहा हूँ अब। मतलब कि वीडियो स्टाइल भी सेम हो रहता है और नीचे वो लैंग्वेज चेंज होती रही और कैप्शन चेंज होते रहे। हाँ बस इमेजेस हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, मतलब सर इमेज एक ही हो, मतलब वो स्लाइड में जस्ट कैप्शन चेंज होता रहे हर वर्ड के साथ, तो इस तरह चल जाएगा 3 लैंग्वेज 4 में हम काम करें तो? चल जाता है इस तरह वो सेम। लेकिन अब बेसिकली मैं इस पे यही रिकमेंड करता हूँ कि यार आप थोड़ी सी एडिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट करें, अप एंड डाउन करते रहे। सर ये मतलब मैं ना 3-4 चैनल लेके चल रहा हूँ, एक इजी में जैसे ये एक स्लाइड है और दूसरा मैं चलूँगा इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। हाँ ठीक है। इस तरह मतलब सोच रहा था कि 2-3 चैनल पे वर्क करूँगा और साथ में अपना मतलब लर्न भी करता रहूँगा और चीज़ें। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर उसके लिए मैं कौन सा कैपकट यूज़ करूं, या पहले तो मतलब एक कैपकट था मेरे पास जिसमें हम वॉइस जनरेट भी कर लेते हैं और कैप्शन भी आ जाते थे। हाँ कैपकट ही ठीक है, क्योंकि उससे अगला जो आ जाता है वो फिल्मोरा आ जाता है। फिल्मोरा वो कैप्शन जनरेट नहीं करता, लेकिन एडिटिंग वो अच्छी कर देता है, लेकिन कैप्शन जनरेट नहीं करता। उसके लिए फिर ये होता है कि आपको एडिट करके सारी वीडियो फिर आपको जो है वो कैपकट पे लानी पड़ती है। तो बेहतर होता है कि आप वीडियो ही जो है वो कैपकट पे एडिट कर लो। कैपकट पे अच्छी वीडियो एडिट हो जाती है। उसके लिए सर वो वॉइस ओवर मैं फिर अपना उसी से करवाऊँ, या वो क्लिप चैम्प कौन सा है दूसरा है उससे करवाऊँ वॉइस क्लिप ओवर? चैम्प है, दूसरा एक है प्ले एचडी है,
मर्फे फ्री या नहीं ये है? है, फ्री नहीं है, वो पेड है। वो बेसिकली 11 लैब्स भी है, 11 लैब्स की सबसे अच्छी है, वरना प्ले एचडी का है, मैंने देखा था कि आप वो अनलिमिटेड वाला पैकेज भी दे रहे हैं काफ़ी लोग, कि आप अनलिमिटेड एक मंथ में स्पेसिफिक अमाउंट पता नहीं कितनी थी वो पे करें और अनलिमिटेड वाला पैकेज ले लें, अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करता है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह पहला चैनल ग्रो करने के बाद ना ये टूल ही भाई करते हैं बजाय कोई हैवी सिस्टम लेने के एडिटिंग के लिए, क्योंकि आजकल एआई का ज़्यादा दौर है ना, तो यही पे आवाम का रश ज़्यादा है। इसलिए मैंने ये कहता हूँ, आज मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, वो नोहा मोरिस का है, ठीक है, वो बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर सबसे बड़ा समझा जाता है, जो सर सबसे मैं आप ज़्यादा देख पैसा, रहा था, ठीक है। बिल्कुल आपकी पोस्ट से देख रहा था। हाँ, तो वो जो है ना इसके अंदर क्या करता है, उसने भी यही कहा है कि भाई सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि स्टार्टिंग के अंदर एक चीज़ सीखो, एडिटिंग सीखो, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। उससे जो अर्न कर रहे हो उसको स्पेंड करो अपने चैनल्स के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं सोच रहा हूँ ना कि इधर मतलब मेरे एरिया में बहुत लड़के हैं जो ऑटोमेशन लर्न करना चाहते हैं, तो उनको मैं मतलब आपकी ही मेथड से कोर्स करवाना चाहता हूँ। हाँ, तो गुरु करवा देना शुरू, कोई मसला ही नहीं है। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। तो मेरा एक और स्टूडेंट है, वो उधर का है, मर्दान की साइड का, पता नहीं कहाँ से, तो वो भी जो है मुझसे सीख के गया था फिजिकल कोर्स में, उसने कुछ 5-6 महीने लगाए हैं, काम शाम किया है, लर्न किया है सारा कुछ, मजीद मतलब एक एक्सपीरियंस भी वगैरह गेन किया, और अब वहाँ पे उसने ये काम प्रोसेस शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि सर इधर लोग वही चीज़ को मानते हैं जिसको देखते हैं। वो पहले मैं ऑलरेडी फेसबुक पे वर्क कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ बना हुआ है कि इस बच्चे को आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसने फेसबुक से कमा लिया। तो अभी मतलब जब 2025 में न्यू स्किल का अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ, लेते हैं लोग, अब बहुत सी ऐसी ऑडियंस होती है। देखे भला क्या होता है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता था तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट्स होती थी पहले, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ना स्क्रीनशॉट्स लगाना बंद कर दिए। वजह ये थी कि स्क्रीनशॉट्स थे कि ना सीजनल लर्नर्स बहुत ज़्यादा आते थे। सीजनल लर्नर्स मतलब जो ट्रेंड देख के नहीं आते, मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, बस देखा ट्रेंड देखा जी पता नहीं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आते थे। तो वो मैं देखता था कि उनकी क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन जो होती थी ना वो बहुत कम होती थी, और वो कोर्स भी अटेंड नहीं थे करते। तो वो फिर मैंने इस तरह जो है ना ये चीज़ मैंने बंद कर दी। अब मैं देखता हूँ कि मोस्टली मेरे पास जो आ रहे होते हैं ना लोग, वो ऐसे होते हैं जो मुझसे वो जो बहुत देर से जो है ना फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो कहते हैं बैक एंड पे वो मुझे महीना 2 महीने, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो साल से भी जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, वो समझते हैं, इधर उधर से देखते हैं, वो फिर जो है वो आके इनरोल करवाते हैं। तो इस तरह का पता लग जाता है कि यार ये सीजनल नहीं है। ऐसे ही है सर, अगर हम अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना तो धड़ाधड़ इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, हमें भी काम सिखाओ, हमें भी काम सिखाओ। बहुत ज़्यादा और होती जब है। सिखा देते हैं, हाँ, करता कोई भी नहीं है काम। लेकिन उसका ये नुकसान ये होता था कि वो मेरी जो एक कह लें कि कोर्स की आउटपुट थी ना वो बहुत लो हो गई थी, तो मैंने वो फिर चीज़ जो है ना वो कम कर दी। नहीं, मैंने वो अब स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो बिल्कुल लगाता ही नहीं। मैं बस अब कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ अपने टाइमलाइन पे जिससे कुछ ना कुछ जो है वो गेन हो, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आए। अब बहुत से ऑडियंस नीचे आके कंप्लेंट्स कर रही होती हैं, जी सर आप तो पूरी चीज़ बात नहीं बताते। मैंने कहा यार मैं पूरी चीज़ बता दूंगा तो आप क्या लर्न करोगे। वो पोस्ट को ही कॉपी करके आप ChatGPT पे बता दो, वो सारा कुछ आपको बता देता है। बस लोग जो है ना वो हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सही लर्निंग आपकी सेल्फ लर्निंग ही है। मैंने कोर्स में जो आपको चीज़ें सिखाई है ना ये सिर्फ आपकी 20 to 30% हेल्प आउट करेंगी, मतलब आपकी जो आने वाली मुश्किलात होगी उनको कम कर देगी। लेकिन जब आप काम करने बैठोगे सही डिफ़िकल्टीज तब आपको तब फील होंगी, तब आपको आएंगी, और तब फिर आपकी असल लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा। बिल्कुल सर, ये तो अपलोड करने में पता चलता है कि वीडियो कैसी जा रही है और क्या इंप्रेशन आ रही है और क्या रिजल्ट दे रही है। टॉपिक सर्च करने बैठोगे आपको बहुत सी चीज़ें आएंगी कि मैं इसको किस तरह करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। फिर उसमें आप जो है कुछ रैंडमली चीज़ें उठाओगे, कुछ मिस्टेक्स करोगे, वो मिस्टेक्स आप फिर अगली बार रिपीट ना करने की कोशिश करोगे। लर्निंग सारी इस तरह ही होती है। कोर्स जो है ना जस्ट एक एजुकेशन के लिए होता है। कोर्स आपकी कभी भी कामयाबी जो है ना वो कह लें कि 100% नहीं करता, जस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है, आपका टाइम बचाता है।
सक्सेस जो होती है वो आपकी वर्किंग पे होती है कि कितना काम करते बिल्कुल हमारे भाई हैं। जी जी आप लेट सोते हैं तो आपकी वाइफ आपको कुछ कहती नहीं है? कहती हैं यार बहुत ज़्यादा लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि यार कोई नहीं, 30 साल की उम्र तक ये काम करना है, उसके बाद फिर जो है एसेट्स डेवलप करके फिर मौजें ही करनी है। सर आपके बच्चे हैं? नहीं यार हल्के नवा में आया मेरा। कितने दिन हुए? कितने दिन नहीं हुए, 1 साल हो गया। जनवरी अच्छा। में हुई थी, पिछली जनवरी में। चलें सर, मेरा ये 2 साल कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा भी है। चले माशाल्लाह। अच्छा यार अर्ली हमारे एज भाई में आप कर है लेनी चाहिए। किधर से? मैं लाहौर से। लाहौर से। बैकग्राउंड सर जो है मेरा इंशाल्लाह वो बहावलनगर का है, बहावलनगर चिश्तिया का। और सही। अदरवाइज जो है वो तकरीबन कोई 22-23 साल से लाहौर में ही है। इंशाल्लाह सर, मार्च में मैंने डिग्री लेने आना है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। अच्छा यहाँ से तो किया आपने? आपसे जी एमए किया है मैंने यहाँ से सर। सही सही है। तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जब मर्जी आओ शहजादे, कोई मसला ही नहीं। बाहर में आपको कराची है? क्या चीज़ है? कराची है कभी? नहीं यार अभी तक तो नहीं आया। आए जरूर आए। हाँ है काफ़ी उधर, मतलब मेरे बहुत से फिजिकल कोर्स के स्टूडेंट्स थे वो कराची से थे, वो भी याद करते रहते हैं कि सर आप लाजमी आए, चक्कर लगाएं। टाइम निकालने में जो है ना थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि कराची गए तो समझे पूरा 1 वीक का तो बंदा टूर लगाए फिर ही फायदा। मार भाई मैं लाहौर आया था, इधर बैरिया टाउन मैंने शिफ्टिंग की थी। 15 दिन मैंने वेट किया आपका उधर। पहले आपकी फिजिकल क्लासेस थी ना, तो मुझे ये लगा कि आप फिजिकली क्लासेस जो है ना इस दफ़ा भी कंटिन्यू होगी, मगर फिर बाद में आपके एक स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया कि नहीं अब जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं हमारे भाई ना। यार तो फिजिकल क्लासेस की ना हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। अभी मैंने करवाना है शुरू बैच 15 से, लेकिन मसला ये होता है कि जो आउटसाइडर्स आते हैं ना वो फिर डिमांड करते हैं कि सर हमें रहाइश दें। अब रहाइश का ये होता है कि बेसिकली कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो आपको अपना मकान या फिर कह लें कि आपको अपनी जगह ना 1-2 महीने के लिए रेंट पे दे। उसकी कोशिश होती है कि कोई लॉन्ग टर्म ही मिले, क्योंकि 1-2 मंथ का जब गैप आता है ना, मतलब फर्ज करें मैं 2 महीने लेता तो उसके बाद मैंने 2 महीने के लिए लेना है, तो बहुत मुश्किल होता है नया जो है ना वो रेंट वाला जो है ढूंढना होता है, तो वो महीने ज़ाया हो जाते हैं उसका, तो वो फिर वो बहुत मसला डालते हैं। फिर उसका ये होता है कि वो फिर रेंट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपका ऑफिस हमारे भाई ये उस साइड है ना, ये वो एक टाउन है उधर मैं गया भी था, उन्होंने बताया था मुझे कॉलोनी आई थिंक कोई। या ये निस्तर कॉलोनी या पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी। जी जी जी, पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है वहाँ पर। हाँ इसके नज़दीक ही है, मतलब ये आस पास है। वो जो उधर ऑफिस है एक होलिस्टिक हेल्थ केयर का। नहीं ये थोड़ा सा आगे आके आए ना, कोई 1 2 3 मेट्रो स्टेशन आगे आते हैं, मतलब सेकंड लास्ट मेट्रो स्टेशन जो है ना गज्जू मत्ते वाला जो है ना वो लास्ट है, जी उससे जी। पहले जो मेट्रो स्टेशन आता है ना वहाँ पे आई ऑफिस। तो जो गजुमत वाला वो उधर ही है ना, पार्क अप सोसाइटी वाली साइड ही है ना? हाँ वो एरिया वही आ जाता है, पाक अरब सोसाइटी थोड़ा सा आगे आ जाती है, ये पहले आ जाता है। जी। हमारा वैसे वो चैनल क्रिएशन का वो लेक्चर तो हो चुका है, बट एक दफ़ा ना काइंडली इसको जब हमारे लेक्चर एंड हो जाएंगे ना तो उसमें लास्ट में एक जो है ना उसको दोबारा से थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है कर क्योंकि हम देंगे। बिल्कुल न्यूबीज हैं तो हमें बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। हाँ कर लेंगे कोई मसला नहीं, चैनल्स क्रिएट करना आसान है। सही जी जी। प्रॉब्लम्स जब होती है ना वो अपलोडिंग के दौरान ही आती हैं। क्रिएट तो आप जैसा मर्जी टूटा फूटा भी कर लोगे, उसका कोई इशू नहीं होता। वो असल में क्रिएट तो कर लेते, फिर वो आपने बताया था ना उसमें वो लगाने पड़ते हैं
वो हैशटैग्स बोल रहे थे शायद आप, हैशटैग्स का भी कोई मसला नहीं होता। और फिर चैनल नेम और नीश के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ती है ना, तो अभी तक तो फिर फिलहाल कुछ हाँ, डिसाइड वो नहीं किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर था ना, उसको एक बार आप देख लीजिएगा ना। जी जी, अगर उसको तो है मेरे पास वो तो। हाँ, अगर ना समझ आई तो फिर दोबारा कर लेंगे एंड पे, कोई मसला नहीं इसका। वैसे तो डेली जो है ना लेक्चर ले रहा हूँ मैं प्रॉपर। ठीक है। अच्छा भाई भाई, आप स्लाइड्स ये दोबारा शेयर कर देंगे, मैं चैट्स में देख रहा हूँ, चैट्स में मिल नहीं रहा है, स्लाइड्स दोनों उधर ग्रुप के अंदर नहीं चेक कर है। लो। नहीं है, मैंने दोनों ग्रुप्स में चेक कर मैं करता हूँ। लिया। थैंक यू। ये है यार, ये मुझे नहीं मिली। मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखें आ गई, अब आ गई होंगी। ठीक हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। तुम्हारा भी एमफिल आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है? नहीं, मेरा पीयू से है। वो आपके एक स्टूडेंट है ना वो एमफिल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? हाँ होगा, लेकिन मेरा जो है ना वो उधर से है, पीयू से, एसपीबी से। फैसलाबाद, फैसलाबाद से है ना, उन्होंने ही रेफर किया था मुझे। हाँ, मेरे फैसलाबाद से भी आते यार। अब देखिए, अब पता नहीं कितने में, 500 प्लस हो चुके हैं मेरे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं, तो बहुत से हैं। उन्होंने 30 डेज में चैनल जो है मोनेटाइज किया है अपना। काफ़ी छुपे रुस्तम हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी, यानी कि मेरी सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी थी। तो कराची वाले भी थे, उन्होंने भी मुझे बताया था कि वो 13-14 दिन में उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था। ये तो डिपेंड नीश पे और हमारी एडिटिंग पे ही करता है ना। काम किस तरह करते हैं जी। वो कहते हैं यार, देर होती है अंधेर नहीं है। ठीक है, मेहनत करते जाओ, मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे तो आप जो है वो सर्विसेज दे के अर्न कर लोगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो उनके चैनल्स अपने नहीं चलते, लेकिन वो सर्विसेज दे के जो मिलियन मिलियन कमा रहे होते। इस तरह का सीन होता है। और भी एक सवाल है आपसे। जी जी। और भी आपको मैंने पहले बताया था, जॉब है ना मेरी, साथ में मेरी यूनिवर्सिटी भी है, बल्कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम दे रहा हूं। मसला यही आ जाता है ना जॉब की वजह से, तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूँ एडिटिंग के लिए, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एडिटिंग करने का, चैनल मैनेजमेंट में कर लूंगा, स्क्रिप्ट राइटिंग वाला जो मेरा जॉब है वो एसईओ की है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे ये सवाल से कि किस तरह कंसिस्टेंट रहना है, टाइम निकालना है, पार्टनरशिप तो सही लेनी है, कहाँ से लेनी है, वीडियो एडिटिंग टाइम देनी है इसके लिए? क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे पता है अपने बारे में, हर इंसान को ना अपने बारे में पता होता है कि वीडियो एडिटिंग वाला काम मेरे से नहीं है। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर ये है कि आप किसी एडिटर के साथ जो है ना वो पार्टनरशिप कर ले। ऑब्वियसली एडिटर जो होता है ना वो जल्दी काम नहीं करता जब तक उसको पीछे से कोई चीज़ नज़र ना आए। वो कहता है कि सक्सेस रेशो हो या कोई उसको स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर नीश उसको अच्छी लगे ना, वो फिर काम कर लेता है। मतलब मैं हूँ ना, तो मेरे साथ मैं एक पोस्ट करूँ तो मेरे पास हज़ारों बंदे जो आ जाते हैं कि सर, इवन के अच्छे अच्छे एडिटर्स आ जाते हैं कि सर हम आपके साथ पार्टनरशिप पे काम करने के लिए रेडी हैं, आप हमें जो है वो कंटेंट दें। ठीक है, तो इस तरह होता है कि आप उसको स्क्रिप्ट वगैरह दिखाएं और ऑब्वियसली किसी एडिटर के साथ काम कर लें। अगर इवन के एआई एडिटर मिलता है ना, उसके साथ भी काम कर लें। ठीक है, उसको स्क्रिप्ट वगैरह लिख के दें, वो वॉइस ओवर भी आप उसको करके देंगे। ठीक है, उसने सिर्फ एडिटिंग करनी है, तो वो बाकी क्या करेगा वो आप साथ कर ले, चल जाता है। तो हाउ डू यू अप्रोच, कि अपने ग्रुप से ही, फेसबुक से, अपने फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में जाएं, पोस्ट लगाएं कि जी मेरे पास एक नीश है, मैं पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, कोई एडिटर है तो आ जाए। तो काफ़ी देखिएगा आपको मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे, एक पोस्ट लगा के देख लें। तो करना है, ठीक है, तो यही मसला है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग टाइम टेकिंग इसके लिए। ठीक है, तो आपको मतलब भाई काम ले
चलो ठीक है फिर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। इंशाल्लाह।